तो सुंदर साथ जी आगे स्टार्ट करते हैं हम। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। सुंदर साथ जी बड़ी पत्री में प्रसंग जो चौपाइयाँ कल यहाँ छोड़े थे उससे आगे चलेंगे। माया छल रूप है, ताको छल ही से जिताए, आगे भगवान के बल बहुत कहलाए, तो भी असुरन सो प्रणाम जी समस्या जी। ये माया में सत्य ज्ञान को स्थापित करने के लिए युक्ति का सहारा ले सकते हैं सुंदर साथ जी। समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत को नहीं बदल सकते। सिद्धांत को बदल या किसी प्रकार का हम बेईमानी नहीं कर सकते। ईमानदारी के विषय में कहा गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। छल कपट वो हो जाता है जब हम सिद्धांतों को गलत तरीके से प्रस्तुत करें। मैंने आपको बताया था सत्य की परिभाषा क्या है, क्योंकि तो योग दर्शन में भी पहला जो नियम है यम, उसमें भी सत्य की आवश्यकता बताई गई है, और वाणी में भी कहा गया है साचारी साहेब सांच सो पाइए। सत्य की परिभाषा है जो दिल में है वही जुबा पर हो, वही आचरण में हो। लेकिन कोई ऐसा कहे कि दुनिया ऐसी है इसलिए हमने उसको ऐसा कह दिया, या दूसरे किसी धर्म के दबाव में आकर के अपने सिद्धांत को बदल दिया, जैसा कि हम देखते हैं सामाजिक दबाव, धार्मिक दबाव होता ही है। कोर्ट में केस हो गया कि इनका धर्म मुसलमानी धर्म है, तो उसके बाद क्या किया, सभी मंदिरों का नाम प्रणामी मंदिर रख दिया गया और धर्म का नाम भी कृष्ण प्रणामी धर्म रख दिया गया। 50-60 साल के पहले किसी भी किताब में आपको ये शब्द मिलेगा ही नहीं। तो सुंदर साथ जी, ये हमारी कमजोरी कही जाएगी। सत्य सिद्धांत को प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य। उसी प्रकार कई हिंदूवादी मान्यता के लोग भी होते और मुस्लिम मान्यता होता है, अलग अलग संस्कार होता है। कोई पौराणिक में से सुंदर साथ बना है, कोई वैदिक में से सुंदर साथ बना है। तो उससे क्या होता है कि बेसिक संस्कार के हिसाब से वाणी की चौपाइयों का अर्थ अलग अलग तरीके से गठन कर देते हैं। वाणी का सिद्धांत सबसे भिन्न है, चाहे आर्य समाज हो, चाहे शंकराचार्य जी का मत हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे वैदिक हो, कोई भी हो। धर्म ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रचलित मान्यता की बातें कर रहा हूं मैं। जो वैदिक मत के नाम पर जो मान्यताएं प्रचलित हैं, उनमें जो कहा जाता है कि हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार करो ध्यान के द्वारा।
अब ये सुंदर साथ में ये मान्यता नहीं है, वाणी में कहीं नहीं लिखा। दिल में राज्य की शोभा को बसाना है, राज्य पल पल साथ में है। ये बात इसलिए कहा जाता है कि राज्य की जोश की शक्ति पल पल साथ में, लेकिन दिल में, दिल अर्थ की जो बात कही जाती है वो दिल में राज्य की शोभा बसाने की बात है। वाणी में छुपाई जाता है, ज्ञान से भी दिल अर्थ की बात आती है, स्वरूप से भी दिल के अर्थ की बात आती है। जित आया है किलम अर्थ दिल कहा सोए। एक तो ज्ञान से भी अर्थ कहा गया, दूसरा स्वरूप से कहा गया। हके बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन क्यों कहिए। जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी उसको मोमिन कैसे कह सकते हैं। मोमिनों का दिल खुदा का अर्श कहाँ है, लेकिन राज्य की शोभा जिस दिल में बसी नहीं उसको मोमिन ही नहीं कहो, ऐसा भी कह दिया। और सुंदर साथ जी, वाणी के द्वारा धारणा लेते हुए परम धाम में सुरता ले जाना होता है। शरीर के दिल अंग में, शरीर के हृदय चक्र में इस तरह से जो बोले, हम तो ऐसा दिखाने के लिए बोल रहे, जीव सृष्टि के लिए बोल रहे, दुनिया वालों तुम्हारे दिल में परमात्मा बैठा है। क्या दुनिया वालों के दिल में भी परमात्मा है? और सुंदर साथ देखा देखी वो भजन आ जाते हैं, गाने आ जाते हैं सबके दिल में, तो दिल में बैठा है तो बाहर कहाँ ढूंढते हैं, ऐसा कर, बाहर कहाँ ढूंढते, दिल में ढूंढो। हृदय बाहर कहाँ देख रहे, अपने हृदय में देखो। ये दुनिया वालों का सिद्धांत किस बेसिस पे बना, मैंने पहले बताया था कि जो हृदय में जीव चेतना का वास है उसको ही ब्रह्म, वो ब्रह्म सत्ता का स्वरूप होने से उसको ही ब्रह्म मान करके हृदय में ब्रह्म का वास कह देते हैं। चाहे शंकराचार्य मत हो चाहे आर्य समाज मत में थोड़ा डिफरेंस होता है कि बोले कि जीव चेतना और ब्रह्म सत्ता, दो चेतना हृदय में है, ऐसा बोलेंगे। वो भी ब्रह्म सत्ता को ही, कण कण में ब्रह्म सत्ता है तो हृदय में भी ब्रह्म सत्ता, इसलिए हृदय में उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा सिद्धांत के द्वारा वो कहते हैं। तो और मार्फत के नाम पर जो वैदिक मत वाले परमात्मा को निराकार कहते हैं, मार्फत के नाम पर बोले निराकार ही कर रहे हैं राज्य को। कुछ लोग ऐसे हैं आज कि मार्फत में राज्य का भी स्वरूप नहीं रहता है, या राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता है। जब राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता, परमधाम नहीं रहता, श्यामाजी सख्या नहीं रहते, तो राज्य क्यों रहते हैं? फिर राज्य भी नहीं रहे फिर तो। और फिर कहेंगे राज्य भी नहीं रहते, मार्फत में कुछ भी नहीं रहता, सब निराकार हो जाता है। राज्य के किसी भी अंग में सरसों के दाने से भी लेकर के बारीक बिंदु देखोगे तो राज्य का स्वरूप निराकार प्रतीत होने लगेगा। ऐसे सिद्धांत भी कुछ विद्वान प्रचारित करते हैं। दुनिया वालों के दिलों में परमात्मा है ऐसा जो भी कहते हैं वो बिल्कुल वाणी के विपरीत बात। दुनिया के दिल शैतान या इब्लिस का वास कहा गया है, और इसका मतलब यह कि माया, माया स्वाप्निक चेतना ब्रह्म सत्ता, उसी के विषय में कहा गया कि माया का स्वरूप होने से जीव सृष्टि को माया का ही स्वरूप कहा जाता है। छवि और माया का एक ही स्वरूप होता, क्योंकि कण कण में जो माया है ब्रह्म सत्ता है, स्वाप्निक चेतना नींद की शक्ति है, वही ब्रह्म सत्ता जो है जीव के रूप में भी है। भले बड़े बड़े भक्त क्यों ना हो जाए, राम कृष्ण और विष्णु भगवान के जो भी अवतार हैं, हनुमान और बड़े बड़े जो भक्त या योगी जो भी हो जाए, फिर भी वो जीव सृष्टि ही है और माया का ही स्वरूप है, क्योंकि वो माया से आगे नहीं जा सकते। निराकार से आगे का ध्यान तो किया नहीं किसी ने। बड़े बड़े भक्त हो गए लेकिन विष्णु भगवान से आगे, निराकार से आगे तो कोई गया नहीं, इसलिए उनको, क्योंकि स्वाप्निक जीव स्वप्न से आगे नहीं जा सकता। स्वप्न के अंतर्गत और नींद के स्वरूप होने के कारण से उनको माया का स्वरूप कहा जाता है। यहां पर भी कोई झूठ नहीं कहना है कि किसी तरह का छल कपट करने की बात नहीं है। यहाँ पे युक्ति पूर्वक समझाना है, जिज्ञासा देख करके। जो ऊपर बातें कहा, बहुत ज्यादा मत कह के मता ना जानो तुम, उसी तरीके से जो कहा कि पहले जिज्ञासा रखो, सामने वाले की बात पहले सुनो,
उसके बाद तुम प्रश्न करो फिर बाद में। और एक प्रकार से हित की भावना लेकर के और जिज्ञासा की भावना लेकर के बात करो। कृपया आपका ज्ञान सुनाइए, पहले सुनिए और उसके बाद जो फिर उनसे प्रश्न करिए, हो जाएगा काम फिर आपका। और पहले आप सुनाने लगो और वो प्रश्न करेंगे तो फिर हो गया, क्योंकि वो प्रश्न उल्टा पुल्टा करने वाले। तो भी असुरन सो जीते हैं छल से। विष्णु भगवान बहुत शक्तिशाली कहे जाते हैं, लेकिन वो भी, क्योंकि 14 लोक के अंतर्गत सुर और असुर का लड़ाई चले आया। विष्णु भगवान भी प्रधान देवता हैं और वो भी लड़ाई के हिस्से हैं। जब अन्य देवता किसी राक्षस को हरा नहीं पाते हैं तो विष्णु भगवान की शरण में आते हैं, तो विष्णु भगवान फिर कोई ना कोई अवतार लेकर के उस राक्षस का वध करते हैं। हमने देखा वृंदा देवी का कैसे उधर जालंधर राक्षस का रूप धारण करके आया और उसका सतीत्व भंग किया। इस तरह से भस्मासुर का उदाहरण देखा हमने, किस प्रकार से वो जो है सुंदरी अवतार लिया। हरजी व्यास से युद्ध किया सो तुम जानत हो दिल में। और कहते हैं प्राणनाथ जी चिट्ठी में लिख रहे हैं, हरजी व्यास जी को मैंने किस प्रकार ज्ञान सुनाया, किस प्रकार से उनके आत्म जागृत किया। युद्ध किसका? ज्ञान का युद्ध है। अब सीधे जाते कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने आया हूं तो कभी डिसीजन नहीं निकलता है। पहले सुनो उनकी बात को, यह युक्ति। एक वचन हरजी कहे मैं 10 बेरला गोचरण। एक वचन हरजी व्यास जी शुरुआत में 2 महीना तक चर्चा सुनते रहे और 2 महीना तक तारीफ करते रहे। वाह, आप बहुत अच्छी बात कहा। जो अच्छी बातें है उसको अच्छी भी कहा। एक वचन कहते थे मैं 10 बार चरण लगता था, पर जब मौका आया, जब लाग आया तब उठाए क्यों मरण। जब अवसर आया एक ही प्रश्न से ढेर कर दिया, अर्थात उनका अहंकार सारा चूर चूर कर दिया। वो हीरे का मल कहाँ है, बस इतनी सी बात नहीं बता पाए। यदि शुरू से ही शास्त्रार्थ करने आया हूं कहते, या अपना ज्ञान सुनाने आया हूं, तो इतना न ज्ञान सुनते न शास्त्रार्थ में कुछ काम बन पाता। तब फिर तिन्होंने पकड़े मेरे कदम, तो फिर हरची व्यास भले शुरू में 2 महीना प्राणनाथ जी ने उनके चरणों में प्रणाम करते रहे, लेकिन जब एक प्रश्न किया था हरजी व्यास, बस उनके चरणों में आ गए। इसको कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। सुनार जो 100 बार हथौड़ी मारेगा तब जाकर कोई वस्तु बनती है, लेकिन लोहार की 1 हथौड़ी से सारा चूर चूर हो जाता है। तिस वास्ते तुम 12 हो सब शरीर सौंपिया तुम। इस कारण से तुम 12 सुंदर साथ जी को मैंने शरीयत के सिरे, शरीयत के बादशाह औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने का काम सौंपा है मैंने। जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो निरत, जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से आप कार्य करना, उसके हिसाब से संदेश सुनाना। कोई जिज्ञासु है तो ज्ञान सुनाना, और कोई देखो कि ये समझने वाला नहीं है तो व्यर्थ में किसी से उलझना भी नहीं। पर बड़ी यह बात है हिल मिल एक रस होना है। तो पर यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपस में 12 सुंदर साथ जो हैं सब आपस में मिलजुल करके रहो, एक रूप होकर के रहो, एक रस होकर के रहो। क्योंकि आपस में आपकी मतभेद हो गया तो फिर तो काजी मौलवी सब इसका बहुत अच्छी तरह से फायदा उठा लेंगे। पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए, फिर बाद में धीरे धीरे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। किस तरह से काम करना है सब समझ में आ जाएगा आपको। किस तरह से जागनी कार्य करना है, किस तरह से आगे पैगाम देना है, सारी बातें स्पष्ट होंगी। पर आस्ते आस्ते होएगा, आप ही आपको बताए। धीरे धीरे सब काम, ऐसे जल्दी का काम नहीं है कि एक ही दिन में कोई जागनी हो जाए सारा। स्वयं राज जी आपको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करेंगे, क्या बोलना है। मैंने बाइबल का कथन बताया था, बाइबल में लिखा है कि तुम मत चिंता करो कि तुम क्या बोलोगे। कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, इसकी चिंता मत करो। उस समय परमात्मा की शक्ति आपको बता देगी कि क्या बोलना है। ऐसा है जो भी प्रचारक है सबने अनुभव किया है, जीवन में किया होगा अवश्य ही। पहले ये सूचित कर सुनने बैठे जब,
इस प्रकार जब औरंगजेब बादशाह या उनके काजी कभी सुनने के लिए आए, सुनने के लिए जब बैठे, हालांकि औरंगजेब का तो कभी सुनने के लिए आया ऐसा कोई वर्णन है नहीं। और सुंदर साथ जी पिछले वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैंने जो बड़ा क़यामतनामा के चौथे प्रकरण और वृत्तांत मुक्तावली के अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया है कि औरंगजेब से मुलाकात का कभी प्रश्न ही नहीं उठता है। सारा जो है यहाँ पर मूल वितक में जितने प्रसंग है वृत्तांत मुक्तावली सारे प्रसंग काट दिया, कसाला का प्रसंग काट दिया, छोटी बड़ी पत्री, श्री जी का गुस्सा होना, सब प्रसंग काट दिया और मुलाकात भी दो दो बार ज्ञान वार्ता करवा दिया। पहली बार जब लालदास निर्मल दास गए रुक्का गुसल खाने प्रसंग में, वहां पर उनकी भेंट करा के वार्तालाप करवा दिया है वृत्तांत मुक्तावली में। दूसरी बार जब बारा मोमिन गए तो उनसे भी ज्ञान वार्ता करवा दिया, पूरा समझा दिया और बोलते मेहमान खाने में रहो, 100 रुपया रोज का मिलेगा, 15 दिन बाद मैं श्री जी से मिलूंगा। विचार करने की बात है सारा, कोई कसनी का प्रसंग नहीं, कोई सब, वो सारा प्रसंग पिछले वीडियो में आप इसी तरह से देख सकते हैं। बड़ा क़यामतनामा के चौथे प्रकरण की व्याख्या अच्छी तरह से किया है। इसमें दुनिया से आजाद किया फकीरों के मिलावे में लिया, ऐसा लिखा बड़ा क़यामतनामा में। और 50,000 बाग किए खैरात, परम धाम के अनंत बगीचों की सुख उनको प्रदान किया प्राणनाथ जी ने। उसी प्रकरण की चौपाई है 500 जुलजुलाठू संग रसूल के असलूरू। 500 ब्रह्म सृष्टि पन्ना जी में थे, दिल्ली में नहीं थे। 5000 जो सुंदर साथ पन्ना जी में थे उसमें 500 ब्रह्म सृष्टि थे। सारा पन्ना का प्रसंग है, दुनिया से आजाद किया फकीरों के मिलावे में लिया। तो फिर इसके आधार पर जो धारणा बना लेते हैं कि औरंगजेब बदल गया था और फिर उसने सारी बादशाहत छोड़ करके, अपने सत्ता का छोड़ करके दक्षिण भारत में साधना करने चला गया, ऐसा बोलते हैं। अभी देखेंगे उदयपुर में ही सबसे पहले उसने भेजा, उदयपुर में मुहिम छेड़ा, सबसे पहले मुसलमान बन जाओ तुम 5 परगने दूंगा। सवाल ही नहीं, इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अंतिम पत्र ही औरंगजेब का देख लो तो उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया, बदलने का तो सवाल ही नहीं है उसमें। और मुलाकात भी जो है कोई गुंजाइश नहीं है। सुंदर साथ से मुलाकात ही नहीं हो पाया तो किसने उनको ज्ञान समझाया, किसने प्राणनाथ जी की पहचान कराई? शेख वाजिद कहां से पहचान करा देगा? शेख वाजिद खुद ही प्राणनाथ जी कहां पर ठहरे हैं, कामा पहाड़ी पर, शेख वाजिद को ही पता नहीं, तो कहां से वो मुलाकात करा देगा? और श्री जी जब बहुत गुस्से हुए तो औरंगजेब से मुलाकात कैसे करेंगे? मुलाकात करेंगे तो फिर उनसे कहेंगे कि नहीं हमारे सुंदर साथ पे इतना अत्याचार क्यों किया? कब मिले उसमें? देखिए यहाँ पर कोई भी इंटरप्शन नहीं है, मुलाकात का कोई गुंजाइश ही नहीं है। दिल से छूटी आस, 12 सुंदर साथ से ही मिलने की आशा दिल से छोड़ दिया औरंगजेब ने। सुंदर साथ से मिलने की आशा का तो कहाँ सवाल ही नहीं है। सुंदर साथ जी, ये वृत्तांत मुक्तावली के आधार पे जो कहा जाता है, वृत्तांत मुक्तावली में स्पष्ट रूप से 100%, एक दो बात नहीं है, पूरी 100% जो है प्रसंग गुसल कहने से लेकर के उदयपुर तक का सारा प्रसंग दूसरा है। या तो पूरा उसको मानना पड़ेगा या तो पूरा मूलवी तक का मानना पड़ेगा। जब जो भी काजी मौलवी या बादशाह कोई भी यदि आता है, मान लो मैं जिज्ञासा बस सूचित कर, मतलब जिज्ञासा लेकर के आता कि मैं आपसे ज्ञान सुनना चाहता हूं, सुनने बैठे जब सो उनके हृदय वचन लगे तब। क्योंकि जिज्ञासा लेकर के जब तक नहीं आएंगे, बिना जिज्ञासा के ज्ञान कभी आपको समझ में आने वाला नहीं। बिना भूख के कितना भी पौष्टिक भोजन खा लो, पचने वाला नहीं है। बुद्धि से जिज्ञासा तो है नहीं, बस बौद्धिक रूप से आगे दे चलो, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, देखते हैं इनका क्या कहना है। जिज्ञासा अलग होती है, भूख न जाने झूठी बात। आत्मकल्याण की तड़प विरह वैराग्य से युक्त अनेकों ऋषि मुनि और संसार में हुए हैं। और पहले जमाने में गुरु की सेवा करते करते सारा जीवन बीत जाता था, तब जाकर के 2-4 ज्ञान की बात सुनाते थे। देखते थे कि शिष्य में जिज्ञासा है कि नहीं है, पहले परखते थे, जिज्ञासा होती थी, वैराग्य होता था, तभी ज्ञान सुनाते थे, नहीं तो नहीं सुनाते थे। आज तो जो है राज्य की कृपा सारी दुनिया को सुनने मिल रहा है।
तब उन्हें दया उपजे जब वो घायल हो, और जब उन्हें वो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान के वचनों को सुन करके घायल होगा, अर्थात उसके हृदय में चोट लगेगी, हृदय में विरह वैराग्य उत्पन्न होगा, तब उसको दुनिया वालों के प्रति भी दया होगी। क्यों अत्याचार कर रहे हो दुनिया वालों के ऊपर धर्म के नाम पर? तब चित दे सुने और तुम पर अनेक आवेश है, तब वो और ध्यान से आगे की बात सुनेगा, और उसके बाद फिर और भी अनेक व्यक्ति आपका ज्ञान सुनने के लिए आएंगे। जिनको तुम वचन को हो तब मिट जाए अंतराय, उनको जब तुम ब्रह्म ज्ञान के वचन कहोगे, वेद कतेब का एकीकरण करते हुए, जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहे वेद। तो जब ऐसा ज्ञान कहेंगे तो क्या होगा? भेदभाव मिट जाएगा, हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव वो समाप्त हो जाएगा। जाको होवे प्रकाश सो आप ही जग जाए, और जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा उसकी जीवी आत्मा जागृत हो जाएगी। तुम आकले हो ना उलझियो, सब काम दुरुस्ती से हो, और जल्दबाजी शीघ्रता से उलझना नहीं, सब काम दुरुस्ती से होए। जल्दबाजी में अचानक से कोई काम नहीं कर लेना, प्लानिंग के साथ में काम करना होता है, और हमेशा तैयार रहना आपको ज्ञान की दृष्टि से। कभी भी कोई आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, किसी को ज्ञान सुनाने का, किसी से ज्ञान वार्ता करने का अवसर कभी भी प्राप्त हो सकता है, पर ये जिस बात में आप परिपक्व नहीं हो, जिसका कोई आपके दिल में कोई स्पष्ट प्लानिंग ना हो, या जिसकी पूरी जानकारी ना हो, तो जल्दबाजी नहीं करना। ऐसे में विचार करके 2 मिनट आंखें बंद करके राज्य को याद करो, गहरी सांस लो 4-5 बार, उसके बाद फिर जो है डिसीजन। हालांकि कई बार ज्यादा देरी से डिसीजन लेने में अवसर हाथ से भी निकल जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लेट करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करने के लिए भी। आकले काम शैतान के, ठंडे हक से हो, जल्दी का काम शैतान का होता है, और सोच विचार के किया गया कार्य राज्य की कृपा से होता है। सोचना विचारना क्या है? आंखें बंद करके राज्य का स्मरण करो, थोड़ा देर गहरी सांस लो, मन में तारतम का मेहर सागर का पाठ करो, जाप करो, राज्य को याद करके थोड़ा देर शांति से बैठ करके सोचो, दूरदृष्टि तक सोचो, आगे तक सोचो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। भाई बदल कांजी भेजे हैं तुम पास, प्राणनाथ जी लिखते हैं शेख बादल और कांजी भाई को चिट्ठी लेकर के आपके पास भेजा है। तुम परियान पक्का कीजियो, कांजी पास रखियो खास, और अपना प्लानिंग पक्का रखना, किस तरह से आगे संदेश देना है, जागनी कार्य करना, किस प्रकार से कुरान हदीसों की बातों को समझाना है। युक्ति भी निश्चित करना पड़ता है। पहले क्या क्या प्रश्न है जो आसानी से आप समझा सकते हो और आसानी से प्रमाणित कर सकते हो। फिर सेकंड नंबर पे वो बातें जो आसानी से प्रमाणित नहीं हो सकती, लेकिन जो जिज्ञासु व्यक्ति और परमात्मा का जिसके हृदय में तड़प है वो समझ सकता है, लेकिन हर कोई उस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता ना, हम तो इस बात को नहीं मानते। तो ऐसी बातों को सेकेंडरी बाद में समझाना है। पहले वो प्रमाण जिसका आपके पास, वो बातें जिसका आपके पास पक्का प्रमाण है, वो बातें आपको पहले बताना। जैसे कि 90,000 हरफ का बेवरा, ये सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 90,000 हरफ जो खुदा ने कहा था मोहम्मद साहब को 30,000 बताने से मना किया था, तो इस बात से कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। और जब 30,000 लिखने के लिए मना किया, तो फिर कुरान मुकम्मल कैसे हुआ, कुरान पूर्ण ज्ञान कैसे हुआ? फिर तो पक्का प्लानिंग के साथ करना, कांजी भाई को अपनी सहायता के लिए पास में रखना, जो है तो हमने बाहर, और यदि पहाड़ी से थोड़ा बाहर निकलो जागनी कार्य के लिए, किसी हिंदू राजा के अंदर जो शकुंडल की आत्म, उसकी खोज में अब आगे निकलना पड़ेगा। जो सकड़ाई में रखोगे तो हम रहे जाहिर, और यदि आप संकुचित बुद्धि वाला रखोगे कि प्राणनाथ जी हमको छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के चले गए, इस तरह की भावना रखोगे, तो फिर मैं यहाँ पर बैठे रहूंगा, लेकिन क्या होगा उससे? पर हम उलझे रहेंगे, उपराला तो मैं ना सके करो, हम ना मैं आपकी कोई मदद कर सकूंगा और ना यहाँ पर कोई जागनी कार्य कर सकूंगा।
आप अपना ना पाल सके तब काम होवे, क्योंकि मैं अपनी भी व्यवस्था नहीं कर सकूंगा तो फिर आपकी व्यवस्था कैसे करूंगा। चमत्कारिक शक्ति से व्यवस्था तो पल में हो जाए, लेकिन यहाँ प्रकृति का मर्यादा है, संसार का नियम के हिसाब से चलना होता है। भोजन भूख 5000 सुंदर साथ के लिए जादू से भोजन बना सकते हैं, पन्ना जी में देखा था हमने, लेकिन कभी नहीं बनाया। सुंदर साथ को सेवा का अवसर दिया, प्रकृति का मर्यादा करते हुए। रास्ते में कई जगह भिक्षा मांगने का प्रसंग भी आता है। अपना ना पाल सके तब काम होवे, क्योंकि इस प्रकार यहाँ से निकलना ही वक्त की आवश्यकता है कि मैं यहाँ से निकलूं और आगे जो है किसी हिंदू राजा को जागृत करूं। इसके लिए प्रसंग में चौपाई भी आता है, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। ये यहाँ से जब निकलेंगे दिल्ली से तो ये कीर्तन की पुकार करते हुए जाते, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। ये हिंदू राजा और राणा, राणा कहते हैं जो राजस्थान में राजा होते हैं उनको राणा कहते हैं, दूसरी जगह में राजा कहते हैं, इसलिए दोनों शब्द आया है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप आगे, अब धर्म जाता रहे कोई दौड़ा। ये मुगल शासन औरंगजेब बादशाह हिंदू धर्म का नुकसान कर रहा है। छूटत है रे खड़क क्षत्रिय अंश धर्म जात हिंदुवान, तुमसे तलवार भी नहीं उठाया जा रहा, हिंदू राजाओं क्षत्रिय कहलाते हो तुम और विलासिता में डूबे हुए हो, और बहुत से हिंदू राजा मुगलों की गुलामी कर रहे हैं। सुंदर सा जी विचार करिए, औरंगजेब मिला होता या औरंगजेब चरणों में आ गया होता तो हिंदू राजाओं को क्यों ऐसे पुकार लगा रहे हैं कि धर्म जाता रे दौड़ो। मुसलमानों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ तलवार उठाओ करके हिंदुओं का आह्वान कर रहे हैं। आगे प्रसंग आएगा उदयपुर में, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में राजा भाव सिंह कहते हैं कि जब वो 4 काजी मुसलमान आपकी गवाही दे देंगे तो मैं आपके कहे अनुसार बादशाह के खिलाफ तलवार उठा लूंगा। और पन्ना जी में भी आता है 76 साल जी का प्रसंग, बांधी तलवार साहसों सो तुम्हारे चाकर होए। बादशाह के खिलाफ छत्रसाल जी महाराज तलवार ले लेते हैं, बात नहीं सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने आग वहां खड़ा दे तलवार। ये छत्रसाल जी को क्यों बादशाह के खिलाफ प्रेरित कर रहे? जब औरंगजेब चरणों में आ गया या मुलाकात हुआ, चलो शरीयत का नहीं माना बोलते, लेकिन भी बाकी तो बात माने। ज्ञान भी सुना, ऐसा कभी कहीं पर वर्णन नहीं है कि ज्ञान सुना हो। जब सुंदर साथ सही ज्ञान नहीं सुन पाया तो प्राणनाथ जी का परिचय किसने करा दिया उसको? प्राणनाथ जी की पहचान किसने करा लिया? आखिरत के विषय में, कयामत के विषय में, अर्श आजम के विषय में ज्ञान किसने समझाया उसको? शेख वाजिद तो खुद प्राणनाथ जी का ज्ञान कभी सुना नहीं, समझा नहीं, तो वो कहां से प्राणनाथ जी और उधर मीडिएटर बन जाएगा? प्राणनाथ जी कहाँ बैठे, शेख वाजिद को क्या मालूम कहां पर बैठे हैं? दिल से छूट लिया, कह दिया। जब सुंदर सांस ही मिलने की आशा दिल से छोड़ दिया औरंगजेब ने, तो प्राणनाथ जी की आशा कहां पर आएगी? जो तुम ये मोर्चा सिर ले ढाया, इस प्रकार से आपने ये एक मोर्चा, अर्थ मोर्चा कहते हैं युद्ध में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो वहां पर जो जो टेंट लगाते हैं, वहां पर घेराबंदी करके सारे सैनिक तैनात हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मोर्चा बांधना। यहाँ पर औरंगजेब बादशाह को संदेश देने के लिए जो तुमने मोर्चा बांधा था, अर्थात सब मिल करके जो संदेश देने के लिए गए थे, सख्त दिल करके तुमने पसारा किया। आपने बहुत सख्त दिल करके अपने जान हथेली पर लेकर के आपने ये कार्य के लिए आप आगे आए। सामने मेरे आग का दरिया, डूब के जाना पार, तैर के नहीं डूब के जाना पार। ऐसी जो प्रेम गली, ऐसी सुंदर साथ जी, इसमें आग का दरिया कहा गया प्रेम को। अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता है। जागनिक कार्य में धाम धनी के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का परवाह नहीं किया, बिल्कुल। बाकी कोई सुंदर साथ डर भी गए, लेकिन उन्होंने अपना कठोर हृदय करके चले गए। जैसे चित्त तुम्हारे महजत गए थे, जब जब मस्जिद में जब गए थे तुम 12 मोमिन, और वहां पर उस समय तुम्हारा चित्त जैसे उत्साह उमंग से परिपूर्ण था, जोश से, हिम्मत से परिपूर्ण था जैसे तुम्हारा हृदय, फिर उस ही चित्त से सरीखी करो, वैसा ही चित्त जोश उत्साह उमंग लेकर के आप अभी भी रहना।
ऐसा नहीं कि अब ठंडा पड़ गया, जो सब कुछ होने वाला नहीं है, क्या जागनी कार्य करें, वापस ऐसे निकल करके जल्दी जल्दी अपने घर जाएं, ऐसा नहीं। जोश उमंग उत्साह उसी तरह से रखना, तभी आगे काम हो पाएगा। और मोर्चे की तलाश में भेजो तुम्हारे पास, और दूसरा कहीं पर जागनी कार्य करना होगा, आवश्यकता होगा तो मैं आपको बताऊंगा। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी कह रहे हैं आपको और कहीं पर भी मोर्चे की तलाश है, कहीं भी जागनी कार्य करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ भेजो खुद पे भी आए करे बात, या तो उस व्यक्ति को आपके पास ही भेज दूंगा, वो आपसे डायरेक्ट सुन करके ज्ञान चर्चा करेंगे। वो फकीर मोहम्मद और उनके आवे कलाम, और फकीर मोहम्मद हकी सूरत जो है और उनकी जो वाणी है, उसके आधार पर तुम उनको समझाना। कुरान के रहस्य, जो मुसलमान आएगा तो उसको कुरान के आधार पर समझाना, हिंदू आएगा तो उनको वेदों के हिसाब से या भागवत के प्रमाणों से समझाना। पीछे थे जैसी तुम लिखो, तीन ऊपर चले हमारा काम, प्राणनाथ जी कहते हैं। और बाद में आगे क्या करना है, आप जैसा लिखोगे वैसा मैं कार्य करूंगा। देखिए सुंदर जी, प्राणनाथ जी सुंदर सा से आज्ञा मांग रहे महामती जी, जो मैं ठोर वहां करो तो तुम्हारा उपराला होए। यदि मैं यहाँ से बाहर निकलूं और कोई हिंदू राजा को जगाऊं तो तुम्हारी भी मैं मदद कर सकूंगा, उपराला ने मदद कर सकूंगा। तुमको कहने को है, तुमको मिलने चाहे सोए। और ये बात जो मैं तुमको कह रहा हूं, ये तुम उनको कहना, जो भी कहे, कोई ज्ञान सुनने के लिए आएगा और जो कोई भी मिलने की चाहना करेगा तो उसको इस तरह से ज्ञान समझाना, जिस तरह से मैंने आगे बताया है आपको। तिस वास्ते हुई इनायत, सो लियावते थे तुम पे। इस कारण, इनायत है कृपा, इस कारण जो है धन धनी की कृपा हुई, धन धन की कृपा से ये आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो तुम ये प्रचार प्रसार कर रहे हो, ये राज्य की कृपा से है। जो काजी, मौलवी, बादशाह औरंगजेब, इनके ऊपर कृपा, ये भी उनके ऊपर भी कृपा हो रही थी कि उनके पर ये संदेश लेकर के आए, कयामत का, इमाम मेहदी का, आखिरत का, ये संदेश लेकर के, सत्य ज्ञान लेकर के सुंदर साथ गए। ये भी उनके ऊपर परमात्मा हक ताला की कृपा हो रही थी, पर तुम पीछे फिरे। अर्थात तो काजी मौलवी जो है उनको कह रहे, सुंदर साथ को उनको कहना तुम ऐसा। काजी मौलवी जो है वो औरंगजेब, वो कृपा को धारण नहीं कर सके, कृपा को प्राप्त नहीं कर सके। इस्लाम पर खड़े और कहने के लिए वो दीन इस्लाम का कहलाते हैं, पर वास्तविकता क्या है? सत्य दीन इस्लाम हकीकी, सत्य शांति ज्ञान, सत्य ज्ञान का जो मार्ग है उस पर तो ये 12 सुंदर साथ खड़े हैं वास्तव में। काजी मौलवी तो बस दिखावे का। और तुम भी इस्लाम पर ये तुम करो क्या? सुंदर साथ जी कह रहे हैं, प्राणनाथ जी तुम भी वास्तविक, जो इस्लाम का मतलब परम धाम भी होता है, शांति आनंद का मार्ग भी होता है, कि तुम भी जो है उस सत्य मार्ग पर खड़े हो। पर क्या करो, तुम भी क्या करो, जो दिन रसूल फरमाया सो ढील बीज देखिए। जो मोहम्मद साहब ने आखिरत की बात कही थी, कयामत की बात कही थी, उसमें थोड़ा देरी है। अभी तुरंत कयामत, प्रलय होकर के अखंड मुक्ति का जो कार्य है वो भी तुरंत होने वाला नहीं है, उसमें थोड़ा देरी है। कच्छुक रखी रात खींच के, इसलिए कहा जाता थोड़ा देरी है, समय है, इसलिए जागनी कार्य नहीं हो पाया। क्योंकि औरंगजेब बादशाह की जागनी होती तो सारे मुसलमान भी आ जाते और सारे हिंदू भी फिर आ जाते, सारी दुनिया एक हो जाती फिर। लेकिन अभी वो समय में देरी था, इसलिए यह कार्य नहीं हुआ। तो इन्होंने अब पीठ दी तुम्हें, इस कारण जो है काजी मौलवियों ने भी तुमको पीठ दिया। औरंगजेब बादशाह भी तुम्हारे तुमसे ज्ञान वार्ता सुनने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया उसने भी। अब होए रसूल का हुक्म, हम जाए पासने, अब रसूल साहब का हुक्म, यानी कि जो मोहम्मद साहब ने कुरान में, हदीस में जो कयामत के विषय में बातें लिखी कि यह घटना ऐसे ऐसे इस प्रकार से अपने अपने समय पर होगी,
जो जो बातें घटना होगी वो जब उसके अनुसार हुक्म कहते हैं, मोहम्मद साहब ने लिखा है कुरान में, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। यह वाला मैं कल मैं आपको खोज के रखूंगा हुक्म का, जो लिखा मैं कई बार बोला लेकिन दिखा नहीं पाया आपको। हुक्म के विषय में जो कुरान में लिखा है कि जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये पहले से ही एक सुरक्षित किताब में लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ, प्री डिसाइडेड, प्री प्लानिंग, राज्य के दिल में पहले से प्लानिंग है। यह बात लेकिन तुमको इसलिए नहीं बता रही कि तुम काम करना छोड़ दो, ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है कि सफलता मिले तो अहंकार मत करो और असफलता मिले तो ग्लानि भी मत करो। अच्छे कार्य हो तो उसका अहंकार भी मत करो, कभी गलती भी हो जाए तो उसका ग्लानि भी मत करो। दोनों में मैं खुद ही प्रबल होता। योग साधना भक्ति कर रहे हो तो भी मैं खुद ही प्रबल होता है, अब बुरे कर्म कर रहे हो तो भी मैं खुद ही प्रबल होता। दोनों से परे हो जाना है, दोनों से। मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं परम धाम की आत्मा हूं, इस जीव से परे हूं मैं। दृष्टा भाव की स्थिति यही है। सफलता सफलता भी झूठी, अपना पराया ये भी झूठ, सुख दुख भी झूठ, सुख दुख डारो आग में, जो झूठी माया के, झूठी माया के सारा। यहाँ की सफलता भी झूठी है, असफलता भी झूठी है। कोई सोचता है कि मैं करोड़पति बन गया, कि मेरे बड़े घर में शादी हो गई, कि अमेरिका में नौकरी मिल गई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जीवन में से दुख थोड़ी चला गया। सुख दुख का चक्र, बीमारी और बुढ़ापा का दुख, मृत्यु का दुख, कुछ भी नहीं गया। जीवन में जो डेली जीवन में जो परिश्रम करना पड़ता वो भी उसी प्रकार ही करना पड़ता, उसमें भी कोई अंतर नहीं रहा। और जब बूढ़े होते हैं ना सुंदर साथ जी, बूढ़े होने के बाद जवानी के समय सपने के समान हो जाता है। भजन गाते ना, तन जन धन सब सपना भयो, तन मन जन धन सब सपना हो जाता है। जवानी के समय सपना हो गया, गायब हो जाता है। बचपन का समय सपना हो जाता है। आपके बच्चे का बचपन का समय भी सपना हो जाता है, बच्चे भी बड़े हो गए, संसार भी सपना हो जाता है। फिर आप भी दूसरों के लिए सपना हो जाते हो, गायब हो जाते दुनिया से। ये जो कहने राज्य के हुक्म, मतलब जो मोहम्मद साहब ने हुक्म कुरान में कहा है, वाणी में भी उसी को हुक्म कहा है। और भी हक सुभान ने जिनको शोभा देने वाले हैं, और भी राज्य महाराज जिसको भी इस जागनी कार्य की शोभा देने वाले हैं, या जिसको भी जगाना चाहते हैं, हमको तहाँ खींच के पहुंचाए उनको ठहरे। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, महामती जी कह रहे हैं कि राज्य महाराज मुझे उसके पास पहुंचा देंगे अपने आप। जिसको भी ये ज्ञान सुनाना चाहते हैं राज्य महाराज, जिसकी आत्म को जागृत करना चाहते हैं, वहां पर मैं पहुंच ही जाऊंगा राज्य के कृपा से। इन भांत का तुम भी जन्म का चाह किया, इस प्रकार तुमने भी जन्म यानी जीवन, इस तरह से आपने भी अपना जीवन में आपने चाहा था कि मैं अपना जीवन राज्य के सेवा में बिता दूं, राज्य के जागनिक कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दूं, ऐसा आपने भी इच्छा किया था। इसी को कहते हैं सो में लियो है बुलाए, दुख रे मेरे प्राण प्यारो मेरे प्राण को। परम धाम की बात नहीं है यहां भी, जो में लियो है बुलाए, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख सुविधा और विलासिता को छोड़कर राज्य के संयमित जीवन, तप से परिपूर्ण ये कठिन मार्ग है। खांडे के मार्ग के समान ये जो मार्ग है सुंदर साथ जी, तलवार के धार के समान है ये। इसमें आपको कितना भी कष्ट आ सकता है। भौतिक सुखों में डूबे रहेंगे तो भी बुढ़ापा बीमारी का दुख भोगते भोगते संसार से जाना है। और यदि राज्य के मार्ग में आ गए सही समय पे, तो क्या होगा? राज्य के सेवा कार्य में आ गए, राज्य की जिम्मेदारी हो जाएगी आपकी। बीमार होने के बाद में लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, स्वस्थ रहोगे तभी इंश्योरेंस होगा। अब सारा जीवन जो है माया के पीछे खराब कर दो और एकदम ज्यादा बीमार पड़ जाओ, तो उसके बाद आप सेवा का कार्य भी क्या कर सकोगे? विचार करो। तो सुंदर साथ जी
ऐसा जो चाहना किया आपने, जिसने भी ऐसा जान हम तुम पर रहमता दिल लिया, इस प्रकार से मैंने भी तुमको जागनी कार्य के लिए भेजा, तुम्हारे लिए शोभा निश्चित किया कि तुम भी कुछ कुर्बानी करो, राज्य के जागनी कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दो। लेकिन रक्षा भी तो कर रहे हैं ना राज्य महाराज, मुसीबतों से रक्षा भी करते हैं। सांची सोई हो भी जो हक के दिल में होए, कह रहे, और होना तो वही है जो राज्य के दिल में राज्य ने ले रखा। कुरान में लिखा है कि यदि खुदा तुम्हारी सहायता करना चाहे तो कोई तुमको रोक नहीं सकता खुदा की मेहर प्राप्त करने से, और ये खुदा जिसको सजा देना चाहे तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता, कितना भी जोर लगा लो। राज्य आपके ऊपर कृपा करने चाहेंगे तो 100 लोग मिल जाए, आपको रोक नहीं सकते। सुंदर साथ जी सबसे बड़ा प्रमाण है। महामती जी इतना दबाव के बावजूद, बिहारी जी का इतना दबाव और परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद राज्य की कृपा से देखिए। और छठे दिन में भी जो प्रचारक हैं, अनेक प्रकार का अनुभव उनको भी होता है इस प्रकार का। जो हमारा शोर शराबा सुने तो आंख उनकी भी खुले सोए, और जो ज्ञान का शोर सुनेंगे इतना, और इतना हमारा जो त्याग सेवा समर्पण जो देखेंगे, तो दुनिया वालों की भी आंख खुलेगी, उनको भी पहचान होगा कि ऐसा तो मोमिन ही कर सकते हैं, इतनी कुर्बानी और कोई कुर्बानी कर नहीं सकता है। और तुमको कहने की होवे इसकी, और इस प्रकार से तुम जो है, जो भी सुंदर साथ आप किया, जो भी आते हैं आपसे, या जिसको भी चिट्ठी लिखते हो, तो इस प्रकार से आप भी चिट्ठी लिखना उनको। इस वास्ते विचार के सीता पत्री लिखी, और इस प्रकार विचार के इस चिट्ठी का जवाब भी आप शीघ्र लिखना। आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन, ऐसी परिस्थिति नहीं है अभी किसी विपत्ति के समय में मैं आपको छोड़ करके दूर चले जाऊं, ऐसा उचित तो नहीं है। पर क्या करें, हमको हक को यही गमता है मन। राज्य महाराज की लगता है यही इच्छा है, यहाँ से जाना ही पड़ेगा मुझे, तभी मैं किसी हिंदू राजा के अंदर बैठी शकुंडल की आत्म की जागृति कर पाऊंगा। यहाँ बैठे बैठे मैं क्या कर पाऊंगा? तो हमारा क्या चलता, राज्य के हुक्म के आगे मेरा भी क्या चलता है? भया तहकीक ये निश्चित है, राज्य जैसे चाहते हैं वैसा ही होता है, और करना ही पड़ता है। हम जाना चाहते कहीं और है, पहुंच कहीं और जाते हैं, करना चाहते हैं कुछ और, होता कुछ और है। लेकिन जो भी होता है वो अच्छा होता, भले के लिए होता है। अकबर बीरबल की कहानी सुना होगा सुंदर साथ जी, सुना है? जो होता है भले के लिए होता है। एक बार अकबर की उंगली कट गई, अकबर की उंगली कट गई, तो सारे दरबारी लोग बोलने लगे, महाराज ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा, आपका उंगली कट गया, बहुत दुख की बात है। सब ऐसा कह रहे थे। बीरबल कहता है, महाराज क्षमा करे, लेकिन जो होता है भले के लिए होता है। तो अकबर कहता है, तुझे तो आदत ही है मेरी बात काटने की, मेरी उंगली कट गई और तू कहता कि अच्छा हुआ, भले के लिए हुआ, जा मेरे राज्य से निकल जा, चेहरा मत दिखाना। बीरबल को निकाल दिया, मेरे नगर से बाहर निकल जा। अब उसके करीब कुछ दिनों बाद अकबर दूसरे सिपाहियों और दूसरे सैनिकों के साथ में और दरबारियों के साथ शिकार करने गए। शिकार करते करते एक हिरण का पीछा करते करते अकबर तो आगे निकल गए, जंगल में अंदर पहुंच गए, गहन घने जंगल में अंदर पहुंच गए। बाकी सब पीछे छूट गए, सिपाही दरबारी सेनापति सब पीछे छूट गए, राजा अकेले पड़ गया। और जब भीतर जंगल में गया तो वहां पर आदिवासी लोग पकड़ लिए। आदिवासी तो फिर थोड़ी कोई राजा वाजा मानते, उन्होंने पकड़ के उसको बांध दिया और बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। मिल गया हमको एक बलि चढ़ाने के लिए, एक आदमी की जरूरत थी, आदमी मिल गया। उसे से लगा करके चंदन वंदन लगा करके नहला धुला करके उसकी बलि चढ़ाने के लिए बजाने लगे, गाने लगे अपनी अपनी भाषा में। इतने में एक की नजर पड़ी, अरे ये तो बादशाह की उंगली कटी हुई है। ना ना, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, भगवान इसकी बलि स्वीकार नहीं करेगा, छोड़ दो, जाने दो करके छोड़ दिए। अब अकबर को समझ में आया जो होता है अच्छे के लिए होता है। उंगली कट गई थी तब तो मेरे शरीर कटने से बचा है, अब उंगली नहीं कटती तो शरीर कट जाता है।
वापस आते हैं, कहते हैं बीरबल सही कहता था, उसको खोज करके बुला के लाओ। खोज करके सैनिक बुला करके लाते हैं, जंगल में बैठ के ध्यान कर रहे थे, उनको वापस बुलाया। अब अकबर कहता है बीरबल तुमने कहा तो था, जो सही तो कहा था, मेरी उंगली कटी वो तो अच्छा हुआ, लेकिन तुमको मैंने नगर से निकाल दिया ये अच्छा नहीं हुआ। उंगली कटी वो तो अच्छा हुआ, लेकिन तुमको नगर से निकाल दिया था वो अच्छा नहीं हुआ। बीरबल कहता महाराज वो भी अच्छा हुआ, नहीं तो आपके साथ मैं भी पकड़ में आता, आप तो बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती। तो मुझे निकाल दिया वो भी अच्छा किया। तो सुंदर साथ ये रियल घटनाएं हैं, संसार में आप अनुभव करोगे। अब वर्तमान की दृष्टि से सोचोगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आ गई, मेरे ऊपर ऐसा दुख आ गया। वर्तमान की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परिणाम की दृष्टि से, रिजल्ट परिणाम की दृष्टि से जो हुआ अच्छा हुआ। आप अनुभव करते थोड़े दिनों बाद में, जो किया राज जी ने अच्छा किया, जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम। अब यहां सुंदर सा जी छोटी पत्री शुरू होती है। यहां पर दोबारा जो चिट्ठी लिखे थे उसमें सुंदर साथ को फिर से एक बार चिट्ठी लिखा था, ये समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। प्राणनाथ जी बताते हैं सुंदर साथ को कि सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर और मेड़ता में मैंने सुंदर साथ को चिट्ठी लिखा था, उसका जवाब मेरे पास में आया है। तो सात भाई बदल के लिख कर कहे वचन, शेख बादल के हाथों से वो सारी बातें कि सुंदर साथ ने क्या क्या कहा है वो मैंने लिख करके भेजा है। पाती भी लिखी पाती भी लिखी, उसमें और भी निर्देश और मार्गदर्शन भी लिखा है। सारी बातें मैंने चिट्ठी में लिखा है। हम सकुमार बाई की बात का किया विचार, सकुमार बाई यानी औरंगजेब बादशाह की बात का मैंने विचार किया। सुंदर साहब जी ये चिट्ठी आपको फिर से बताएगी कि औरंगजेब की बादशाह से कोई मुलाकात ना सुंदर साहब की हुई, न प्राणनाथ जी की हुई। यहां फिर स्पष्ट हो जाता, देखिए कह रहे हैं ये तो साहेबी बहुत बड़ी घुना घुन नहीं सुमार, ये तो औरंगजेब कोई छोटा मोटा शख्सियत नहीं है जिसको देखकर चर्चा सुना दो और उसकी आत्म जागृत हो जाए। कह रहे ये तो घुना घुन नहीं सुमार, शाही जालो जलाल, इतना बड़ी उसकी ऐश्वर्य, उसका जो सत्ता शासन, उनके सिपाही सैनिक, छोटे मोटे आदमी तो छोटे, बड़े बड़े आदमी भी मिलने के लिए तरसते हैं और बड़े बड़े आदमी भी डरते हैं उससे। कोतवाल सिद्दीक फौलाद दुनिया के लिए इतना क्रूर व्यक्ति है, लेकिन वो भी बादशाह से डरता है। दूसरे दरबारी भी बादशाह से डरते हैं। कोई छोटा मोटा शख्सियत नहीं था जिसको कि दूर लगे मजलिस करना सके कोई, अरे उसके आसपास इतनी शक्ति रहती है, इतने सारे सैनिक रहते हैं, इतने सारे दरबारी काजी मौलवी रहते हैं, उनसे कोई मजलिस है ना, उनको ज्ञान चर्चा कोई कर नहीं सकता इतना आसानी से। तो औरंगजेब बादशाह खुद ही आलिम फाजिल कहलाता है, उसको ज्ञान सुनाने के लिए कौन जाएगा। और अपनी बात को क्यों समझे संदेश सोए, अपनी बात किस प्रकार से समझ सकते जब ज्ञान सुनाना ही संभव नहीं है, और ज्ञान सुना करके भी सॉरी पीछे चल गया था। और अपनी बात को क्यों समझे संदेश से, किस प्रकार से हमारी बात को समझ सकता है। जो संदेश के पीछे फिरिएगा, बस ज्ञान सुना दिया और वापस आ गए, इतना इजी नहीं है निजानंद संप्रदाय। ज्ञान समझाना पड़ता, बड़े कई दिन लग सकते हैं ज्ञान समझने में, समझाने में। और ध्यान से एकाग्रता पूर्वक जो सुनेगा और जिसके दिल में विरह वैराग्य होगा, जिज्ञासा होगा सुंदर सा जी, वो इस ज्ञान को हजम कर पाता है। बाकी दिखावे का तो वो भी मुसलमान दिखावे के हैं, यहाँ पर दिखा के नाम के सुंदर साथ यहाँ पर भी हैं, तो मोमिन भी, वो भी मोमिन कहलाते हैं, ये भी ब्राह्मण कहलाते, वो भी क्रिश्चियन कहलाते हैं, चूजन पर्सन कहलाते। लेकिन ये तो कसनी कस दिखावे कसौटी के बखत, करे जो लोग घूटन घूटन सो बांध के सुनावे ना इन पर, एकाग्रचित होकर आंखों से आंखें मिला करके, दिल से दिल मिला करके, एकाग्रचित होकर के जब वो नहीं सुनेगा तब तक समझ नहीं सकता है। और उससे भी पहले जरूरी है जिज्ञासा।
उसको अपने ज्ञान में कोई कमी ही नहीं लग रही है और उसको कोई नया ज्ञान की खोज नहीं है। इमाम मेहदी का भी बस वो क्या मानते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे, हमारा साथ देने के लिए आएंगे, जाहिरी मुसलमान काजी मौलवियों का सपोर्ट करने के लिए आएंगे, उनकी तरफ से काफिरों से लड़ने के लिए आएंगे, कोई नया ज्ञान लेकर के आएंगे इमाम मेहदी, ऐसा तो मानते ही नहीं है वो। या मार्फत के 30,000 हर्फ लेकर के आएंगे, ऐसा भी नहीं मानते वो। तो फिर सुंदर साहब जी, औरंगजेब बादशाह भी इमाम मेहदी के थोड़ा बहुत जो जिज्ञासा था, लेकिन ज्ञान के विषय में उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं था। औरंगजेब के मन में ज्ञान के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं था सुंदर साहब। वो खुद ही, उसको जो है मुसलमान जिंदा पीर कहते हैं, उसको बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं सुन्नी मुसलमान, दूसरे नहीं, शिया वगैरह दूसरे वो लोग नहीं कहते। इतना इजी नहीं है, जिज्ञासा होती और ध्यान से सुनता तब तो समझ में आता। या तो न जिज्ञासा थी न ज्ञान चर्चा सुना, तो कहां से प्राणनाथ जी से मिलने की बात तो दूर की बात है सुंदर साहब। जब ज्ञान ही चर्चा सुना नहीं है तो आगे की बात ही कहाँ होती है। ये बात तो तब हो, इस वास्ते लिखा तुम, अरे ये बात तो तब संभव होती जिस प्रकार कह रहे हैं, जो ब्राह्मण ज्ञात्री शूद्र को कहे सुनावे नहीं हम। इस प्रकार ब्राह्मण लोग क्या कहते थे पहले, कि शूद्र जाति को, स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं सुनाना है। गायत्री मंत्र गलती, कट्टर थे हिंदू कर्मकांडी जो ब्राह्मण थे। ये तो देखिए पिछले कुछ वर्षों से जो कुछ विद्वान आए जो, और वो काफी उदारवादी थे, फ्लेक्सिबल थे, उन्होंने छूट दिया। आज देखो मोबाइल रिंग टोन बजता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। हाँ, अभी कान में शीशा पिघला के नहीं डालना है। लेकिन सुंदर साथ अभी ऐसे कर्म कांड में फंसे हुए हैं, ले तारतम कान में फूक मार दो। फूक भी कैसे मारना है, ऊपर से पर्दा डाल दो, गुरुजी और ऊपर से पर्दा डाल देंगे, और सामने कोई बहन और माता बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, तो कान में फूक मारने के लिए ऊपर से पर्दा डाल के क्या जरूरत है फूक मारने के? जरा विचार करो, कोई इज्जत सम्मान की बात है सुंदर साथ जी, जरा देखिए। आपके घर की बेटियां बहुएं हैं, बच्चे हैं, सब हमारे बच्चे। कबीर जी ने कह दिया, कबीरा कान फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठोर। तारतम मंत्र छिपा के रखना, ऐसा कहां पर लिखा वाणी में? बोलेंगे लिखा है, देखो, छिप के साहिब कीजिए याद, खासल खास नजीक की सोच। ये चुपाई का अर्थ लगा रहे कि तारतम छिप के बोलो, तो वाणी भी छिप के बोलो, शिवा पूजा भी छिप के करो, सब चीज हो गया ना। छिप के साहिब कीजिए याद, मंत्र की तो बात नहीं है, राज्य को याद करने की बात है। तो राज्य को याद करने के लिए फिर सब अपने अपने राज्य को छिपा दो, कोई भी महाराज चर्चा ना करे। फिर यहां पर एकांत में राज्य को ध्यान करो, इसकी बात है, ध्यान करने की बात है। यहां पर सामूहिक साधना या सामूहिक प्रार्थना की बात अलग होती है। सामूहिक साधना को बंद करने के लिए नहीं कहा, सामूहिक प्रार्थना को, सामूहिक भजन को, सामूहिक सेवा पूजा को बंद करने के लिए कहीं नहीं कहा है। आज भी ऐसे मतलब अंध भक्ति में चले जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा तारतम फूकना ना, तारतम जो है उच्च स्वर में नहीं बोलना, बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? जिसको मिले तारतम सोई कह रहे प्रकाश। और सनंद वाणी में कहा, एक कलमा जिन कानों सुनिया ताई भी देसी सुख, तो तिनके भाग की क्या कहूं जो हक कर कहवे मुख। कलमा यानी तारतम, जो कानों से भी सुन लेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोलेगा ना ना, हो नहीं होना चाहिए किसी का कल्याण, हमारे सिवा अन्य किसी का कल्याण नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भी नहीं होगा। ऐसी जो गड्ढा खोदता है ना दूसरे के लिए, खुद गिर जाता है। सबके कल्याण की भावना रखते ब्रह्म सृष्टि, तो मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य। सुंदर साथ जी, जो कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। हाँ, जो कुछ दोगे नहीं, छिपा के रखे रहोगे, इसे छिपाया हुआ धन तो वसी हो जाता, जो मैंने सुनाया था, किसी काम का नहीं होता है। ब्राह्मण गायत्री शूद्र को नहीं सुनाएंगे ऐसा कहते हैं, गायत्री मंत्र शूद्र जाति को, स्त्री जाति को। इसी तरह से मुसलमान लोग भी क्या कहते हैं
क्यों कुरान का मजकूर हिंदुओं ना सुनावे कान, हिंदुओं को नहीं सुनाना है, क्योंकि हिंदू काफिर होते हैं। कुरान की बातें, कुरान को हाथ नहीं लगाने देना है, कुरान की बातें नहीं सुनाना, क्योंकि वो काफिर है, नास्तिक हैं, अविश्वासी हैं, मुशरिक हैं, बहुदे पूजा करते हैं। ज्ञान सुनाओगे तब तो कोई जागृत होगा। सुंदर साथ जी विचार करने की बात है। मुसलमानों में भी इस प्रकार से दो प्रकार के विचारधारा वाले लोग हैं आज भी। कुछ लोग ज्ञान सुना करके लोगों को जागृत या अपने सिद्धांत को समझाना चाहते हैं, और कुछ लोग तलवार के जोर पर, आतंकवाद, बंदूक के जोर पर जो है लोगों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। दोनों प्रकार के लोग आज भी हैं। न उनकी बात आप सुने तो क्यों कर हो पहचान, हिंदुओं की बात तो कभी सुन ही नहीं सकते मुसलमान, न हिंदुओं को सुनाते ही नहीं, तो सुनेंगे कहां से उनकी बात को। ये तो 12 मोमिन भी जब मुस्लिम वेशभूषा पहन के गए तब जाकर के इनकी बात को, वो भी काजी मौलवियों ने सुना, बादशाह को तो सुनने भी नहीं दिया, तो बोले ये हिंदू आए हैं सब भेष बदल के। इस वास्ते अपन को जात भेष उपले, इसलिए है सुंदर साथ जी, अपन को पहचान है ये जात वेशभूषा, जाति पाति सब ये शरीर की बातें हैं। वेशभूषा तो शरीर से भी ऊपर की बात है। जाति पाति भी जो जन्म से जाति कह देते हैं, आत्मा एक ही जाति है, परमात्मा आत्मा की एक ही जाति के परमात्मा। वेशभूषा यहाँ पर कोई भी पहन लो, वाणी में कहते हैं कोई मुंडाओ कोई बढ़ाओ कोई खेच काणो केस, जो लो आत्म ना ओलखी कहाँ होए धरे बहुवेश। अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण कर लो, बालों को कोई बढ़ा लेता, कोई कटवा देता, मुंडा देता, कोई खींच करके निकाल देता जड़ सहित, ताकि दोबारा उगे ही नहीं। सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान, जात भेष के जाति बाति वेशभूषा समझ, तुमको पहचान है कि ये माया के दिखावे की चीजें हैं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जो जिसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया वो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो युद्ध में जाता है वो क्षत्रिय है, जो खेती करता व्यापार करता है वो वैश्य है, जो नौकरी करता है वो शूद्र है। कर्म के हिसाब से जाति होता है, जाति के हिसाब से कर्म नहीं है। आजकल सारे ब्राह्मण देखो क्या वेद को पढ़ना पढ़ाना कहते हैं, अर्थात ज्ञान समझना समझाना ब्राह्मण का कार्य है। वास्तविकता में जो सुंदर साथ प्रचारक हैं, जो ब्रह्म ज्ञान जानते हैं और प्रचार करते हैं, वो वास्तविक ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। बाकी तो दुनिया में ब्रह्म ज्ञान कौन जानता है? वही सुंदर साथ ही मोमिन है, सुंदर साथ ही चुजन पर्सन है, चुने हुए लोग हैं। सो तो शास्त्र वेदांत शांत साध पंथ पेंडों में, तो शास्त्रों में, वेदांत दर्शन में, साधु संतों के विभिन्न जो पंथ पेंडे हैं उसमें भी इस बात का विरोध किया है। जाति पाति का विरोध कोई प्राणनाथ जी पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे संत जन हुए हैं जिन्होंने जाति पाति वेशभूषा का विरोध किया है और सबको एक करने का प्रयास किया है। आत्मा का परिचय करके सबकी आत्मा एक है, सबके अंदर एक ही चेतना शक्ति है, ऐसा पहचान कराया है। पहले भी ऐसे कई हुए हैं, सब कोई उड़ावे इनको, सब है चर्चा में, और सबकी चर्चा में सबने इस बात का विरोध किया है कि जाति पाति वेशभूषा उसको छोड़ो, अपनी आत्मा की पहचान करो। कुरान देखिए पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम और मोहम्मद जी प्राणनाथ जी कहते हैं, कुरान जब हमने देखा, कुरान में जब मोहम्मद साहब के हदीसों को देखा और कुरान को देखा, उसमें सब हमारे घर, उसमें सब हमारी बातें हमको जब मिली में, कोस्टर में और दूसरे भी सारी बातें हमारे घर की है हमेशा दीन इस्लाम, तब हमको पहचानो कि हमारी बातें लिखी है। हिंदू लड़े मुझसे तुझे शरीयत मुसलमान, अब मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कान। कह रहे कि अब मैंने मोहम्मद साहब और कुरान की महिमा को समझ लिया है, अब मैं न मोहम्मद साहब को छोड़ूंगा न कुरान को छोड़ूंगा, जो करना कर लो। जो लोग सोचते हैं कुरान की आयत चौपाइयों का निकाल दो, मोहम्मद साहब की बातें क्यों करते हैं, नहीं छोड़ेंगे, जाओ। अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। हम वेदों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं तो कुरान को क्यों छोड़ेंगे? न हम क्या कहा, कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन जो हक रसना के भेद। उसमें जो अपने प्रमाण है उसी को लेना है। वेदों में जो प्रमाण है, कुरान में जो प्रमाण है, भागवत में जो प्रमाण है, उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन उसमें सारी बातें अपनी भी नहीं है। 30,000 हर्फ शरीयत के, उसको छोड़ देना, उसको नहीं लेना है।
कर्मकांड की बातें जो भागवत में, उसको भी छोड़ देना है। जो देवी देवता विष्णु भगवान के 24 अवतारों की बातें, उसको भी छोड़ देना है। भी जो हमारी बातें ब्रजराज का प्रमाण, वो तो वाणी में लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन फिर उसका स्पष्टीकरण भी किया कि वो कृष्ण जी के रूप में तन में कौन शक्ति आई थी, मोहम्मद साहब के तन में कौन शक्ति आई थी। तो हम जात भेष का क्यों न भाने सिर, संकोच करें किस वास्ते, ये भेष बदला योग कर। सुंदर साथ जी स्पष्ट प्रमाण है, वृतांत मुक्तावली में लिखा कि साधु के भेष में गए, साधु तिलक लगा करके गए थे, बोलते 12 मोमिन। ये सब जो है मूल वितक का स्पष्ट विरोध है। वृतांत मुक्तावली की बात जो यहाँ पर जो प्रसंग है, बिल्कुल भी मूल वितक के विपरीत है। सुंदर साथ जी, ऐसा जान हम 12 जने पेठे 20 दरबार, इस प्रकार हम 12 सुंदर सात, चिट्ठी में ऐसा लिखा वो बता रहे हैं। 12 सुंदर सात ने जो अन्य सुंदर सात को चिट्ठी लिखा, इसका जो जिक्र कर रहे हैं, पेठे बीच दरबार, अर्थात मस्जिद में जाकर के हम मुस्लिम वेशभूषा, फकीर, मुस्लिम फकीर का वेश धारण करके हम मस्जिद में गए। सो हमको सकुमार ने कहिया मजलिस संयोग कर, तब जाकर औरंगजेब बादशाह ने हमको सबके बीच में क्या कहा, धन धन कहे सब हमको। पीछे उनके मन में सबने, शुरू में तो सबने धन्य धन कहा, औरंगजेब ने भी जो छड़ी थी हाथ में, उसको 3 बार चूम करके खुदा खैर करे इनके ऊपर। इमाम ने भी कहा खुदा इनके ऊपर रहम कर, सबने कहा। लेकिन बाद में क्या हो गया, हमारा भाषा अवगुण क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे, क्योंकि वहां दिल्ली के जो 4 सुंदर साथ थे, उनको काजी मौलवी जानते थे। कह दिया ये तो हिंदू है, मुसलमान का वेश धारण करके आए हैं, और बाकी लोग तो कौन है, बाकी 6 लोग कौन है वो पता ही नहीं हमको। दिल्ली के 6 सुंदर साथ हैं, 4 हिंदू 2 मुसलमान हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम का भेष धारण करके क्यों आए हैं। इसलिए उनके मन में शंका हो गया, डाउट हो गया, किन्ने किनके भेजे आए हैं, कछु दगा है इनमें। बादशाह को ऐसा उनके काजी मौलवियों ने भड़का दिया, पता नहीं किसके भेजे आए हुए, ये दुश्मन ने भेजा होगा। ये विश्वासघात करने के लिए, कहीं आपको मारने के लिए, धोखे से आपको मारने के लिए तो नहीं आए हैं। ऐसा जान के साथ को ये कोतवाल हवाले मोमिन है, इसलिए कोतवाल के हवाले कर दिया, सिद्दीक फौलाद के हवाले कर दिया कि जरा जांच पड़ताल करो। अब कोतवाल जो है किस तरह से जांच करेगा, बता मेरे को। पुलिस किस तरह से जांच करती है, कि प्रेम से जांच करती है पुलिस। पुलिस कोतवाल और सिद्दीक फौलाद और शेख इस्लाम मिल गए, पता करो इनका हादी कौन है और कहां पर बैठा है, किसे इमाम मेहदी कह रहे हैं, उसको पकड़ कर लाओ। कौन हिंदू फकीर जो इमाम मेहदी कहलाता है, उसको पकड़ करके लाने के लिए रात भर पूछते रहे कि तुम्हारा हादी कहां पर है, वो फकीर इमाम मेहदी जो कहता वो कहां पर बैठा है। तभी तो मोमिन भाई होशियार, सिराज के ठोर को किया ना खबरदार। प्राणनाथ जी का ठिकाना सुंदर साथ ने नहीं बताया है, रात भर हंटर कोड़े खाते रहे। काजी कहिया कोतवाल को जो सांच टूट देखो तुम, काजी शेख इस्लाम ने कोतवाल को कहा, बादशाह औरंगजेब ने कहा उसको मानना चाहिए कि काजी का मानना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर सब मिले हुए चोर चोर मोसेरे भाई। काजी और कोतवाल मिलकर के, ये कौन है, कहां से आए तुम, चर्चा को, ये कौन है, कहां से आए हैं। और आगे जो पाजी का जो पाजी भेजा, बस इनका हादी कौन है, कहां बैठा है, उसके पीछे पड़ गई। जब सुंदर साथ रात भर हंटर खाते रहे, लेकिन श्री जी का ठिकाना बताए नहीं, तो श्री जी का ठिकाना औरंगजेब बादशाह को कौन दूसरा बता सकता है, और कैसे वो मिल सकता है। जब 12 सुंदर साथ का ज्ञान चर्चा भी नहीं सुना औरंगजेब ने, और तो उनको प्राण जी की पहचान किसने कराया। दिल से छूटिया, सुंदर साथ से मिलने की आशा दिल से छूट गई, तो श्री जी से मिलने की आशा कहां से पैदा होगी। और यहां तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा हादी कहां पर है, सुंदर साथ ने रात भर हंटर खाने के बाद भी नहीं बताया, तो फिर उस शेख वाजिद को कहां से पता चल गया कहां पर बैठे। जो है झूठे नहीं, दगा नहीं। ये कोतवाल ने बाद में कहा, अगले दिन सुबह कहा, कब कहा, जब शेख इस्लाम आया, और जब सुंदर साथ ने कहा यदि आपकी इच्छा नहीं है तो हम बादशाह से नहीं मिलेंगे, बादशाह के पास नहीं जाएंगे, आपकी इच्छा तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन तुम्हारे पैगंबर ने क्या ये फरमाया है कि जो मोहम्मद और कुरान पर ईमान लाए उनके ऊपर कोड़े बरसाओ। तो काजी सुन के रो दिया सुंदर साथ। और उधर लिखा है
वृतांत मुक्तावली में ज्ञान वार्ता भी सुना दिया औरंगजेब को, और उनके 15 दिन मेहमान खाने में रखा, रोज खर्चा के लिए 100 रुपया देने का हुक्म दिया। सिराज के ठोर को किया ना खबरदार सुंदर साथ। अगले दिन सुबह जब सुंदर साथ ने स्वीकार किया कि ठीक है हम औरंगजेब के पास नहीं जाएंगे, तब जाकर के शेख इस्लाम बादशाह के पास गया और उनको कहा कि कोतवाल से उनको छोड़ करके कृपया करके मेरी कस्टडी में दिया जाए। उनको कस्टडी समझते हैं ना, पुलिस कस्टडी, रिमांड पर, पुलिस के पास 10 दिन के लिए रिमांड पर दिया तो पुलिस डंडे बरसाती रहेगी 10 दिन तक। एक होता न्यायिक हिसारत, सॉरी न्यायिक हिरासत, उसमें क्या होता है पुलिस की कस्टडी में नहीं रहते हैं, जेल में रहते हैं, लेकिन जेल में उनको बस सामान्य रूप से रखा जाता है जैसे अन्य कैदी। उसमें उनसे कोई जांच पड़ताल नहीं होता, किसी प्रकार का प्रताड़ना नहीं दिया जाता है। सिद्दीक फौलाद के हवाले कब हुआ? जब सुंदर साथ ने स्वीकार किया तब कि हम औरंगजेब से नहीं मिलेंगे। न ठिकाना पता, न औरंगजेब को, न ज्ञान चर्चा सुना, सुंदर साथ से मिलने की भी आशा छोड़ दिया। तब चौकी बैठाई थी, ताको दिए उठाए, हवेली का हुक्म वो इनो दिए बैठाए। तो उसके बाद जो कोतवाल के हवाले थे वहां से उसको छुड़ा करके सुंदर साथ को शेख इस्लाम के अधीनस्थ किया गया। शेख इस्लाम के साथ में उनको हवेली में रहने का हुक्म दिया बादशाह ने, अच्छा अच्छा खाना पीना देना कह दिया, हो गया काम। ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं होती उनके मन में, विकार इनके मन में आया था सो गया, और उनके मन में जो विकार आया था, उनके भेजे हुए हैं, ये जो उनके मन में शंका हो गई थी वो चला गया। किसके मन से? उनके मन से चला गया। लेकिन शुरू में भी सुंदर साथ ने ये शर्त स्वीकार किया कि हम बादशाह के पास नहीं जाएंगे, और बाद में भी शेख इस्लाम ने शर्त रखा कि अभी इस बात को छिपाओ, तुम्हारी बात सही है हम मानते हैं, पर इस बात को जाहिर मत करो। इस शर्त होने के बाद में उन्होंने शांति से बैठने दिया, नहीं तो वापस प्रताड़ना करते। इसलिए तो कहा मोमिन तो गरीब है बकरी जेता बल। मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा सुंदर साथ को, बादशाह से मिलने की जिद को मजबूरी में छोड़ना पड़ा सुंदर साथ को, नहीं तो फिर ये और भी ज्यादा प्रताड़ना कर सकते थे। इसलिए अब हम रहे हैं काम सचत का भया, और कहते हैं अब हम स्वतंत्र हैं ज्ञान चर्चा करने के लिए, बाहर जाने के लिए नहीं। इस प्रकार अभी हमारे ऊपर जो पहरा था और जो हमारे ऊपर सख्ती थी वो सब कम कर दी गई है यहाँ पर। अब हम ज्ञान चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिन सनंदे समझेगा त्यो समझावे हम, जिस प्रकार से काजी मौलवी समझेंगे उस तरीके से। सनंद का मतलब सनंद ग्रंथ भी होता है, लेकिन यहाँ पर सनंद का मतलब है जिस तरीके से, जो ज्ञान सुनाने से समझेगा, जो समझना चाहेंगे वो हम समझाएंगे उनको। काजी मौलवी कहेंगे कि लैलतुल कद्र क्या जरा समझाइए, तो वो समझा देंगे। कहेंगे कि दज्जाल का क्या परिभाषा है, दज्जाल किसे कहते हैं, अपने वाणी के हिसाब से समझाओ, तो हम वो समझा देंगे। अब हमारे काजी सो मिलाप कर दिया तुम। इस प्रकार अब धामधनी की कृपा से उनकी मुलाकात काजी शेख इस्लाम से हो गई है और उनसे ज्ञान वार्ता शुरू हो गई है। कोतवाल सो भी भया है कागज सब सुल्तान है, और कोतवाल ने जो जांच पड़ताल किया था उसका सब लिखित रूप में सारा जांच पड़ताल बादशाह तक उसने भी पहुंचा दिया है। मंगाई अपने पास, सब जमा किए अपने, और सुल्तान औरंगजेब ने भी अपने पास वो सारी जो जांच पड़ताल के कागज होते हैं। सुंदर साथ जी ऐसे नहीं होता है, पुलिस को भी सारा कागज बना के देखना पड़ता है, क्या पूछा, क्या जवाब दिया, किस तरह से क्या क्या हुआ, कहां से क्या सबूत मिला, उस तरह से सारा लिखित रूप में सारा जांच पड़ताल का ब्यौरा बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। अब ये उच्चार करेगा जेती बात जाहिर। अब काजी या मौलवी या बादशाह जो भी जितनी बात भी वो कहेंगे इस विषय में, तो हमारी बात अपने आप प्रचार होती जाएगी। जो भी कहेंगे कि ये इमाम मेहदी के साथी थे लेकिन ये इन्होंने अपने हादी का पता नहीं बताया, या ये जो है अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए, कुरान हदीसों के प्रमाणों से सिद्ध नहीं कर पाए कि कयामत आएगी, लेकिन कयामत का दावा तो किया था, इतना तो बात जाहिर हो जाएगा ना। इमाम मेहदी के साथी कहते थे अपने आप को, ये तो बात जाहिर हो जाएगा। और बात की हमसो जब करेंगे तलब, और भी काजी मौलवी हमसे जो भी बात जानना चाहेंगे तो तब हम
तुमको लिखेंगे, तुम एकांत बैठो। अब इस प्रकार सुंदर साथ जी कहते हैं कि वो बातें हम आपको सारा काजी मौलवी जो भी पूछेंगे वो बात हम उनको आपको भी बताएंगे कि उन्होंने ऐसा पूछा है। हे प्राणनाथ जी, आप एकांत में सुरक्षित जगह में रहिए, यहाँ पर हम यहाँ का मोर्चा हम संभाले हुए, भली भांति संभाले हुए हैं, यहाँ पर हम सारा कार्य कर रहे हैं। जब आपकी कोई आवश्यकता होगी तब हम आपको बता देंगे। अब तो हम जाहिर लश्कर है इमाम, हम तो प्रकट रूप से अब इमाम मेहदी के साथी बन करके यहाँ पर बैठे हैं। सबको मालूम है, काजी मौलवी सबको मालूम है कि ये लोग इमाम मेहदी का साथी हैं या इमाम मेहदी के साथी होने का दावा कर रहे हैं। थाना थिर कर बैठे, इतने दिन छाना करते काम, इतने दिन से छिप छिप करके हम प्रचार करते थे, लेकिन अब उनके ही घर में जागनी केंद्र बना लिया है और वहां बैठकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुल्तान की जान में होए बैठे जा, और बादशाह औरंगजेब को भी मालूम है कि ये सब यहाँ पर, क्योंकि उनके आदेश से ही शेख इस्लाम के हवाले किया गया था उनको, यहाँ पर बैठे हैं इमाम मेहदी का जो दावा कर रहे थे वो यहाँ पर बैठे, उनको भी मालूम है। अब तुम हमको लखे लख किए बहन, इस प्रकार हमको अभी स्वतंत्र भी कर दिया, थोड़ा बहुत आने जाने का छूट भी दे दिया है, कोई आकर के हमको मिलता भी है, हमारे से एकाध व्यक्ति बाहर जा भी सकता है, लेकिन पूरे के पूरे हमेशा के लिए छोड़ करके बिना बादशाह की अनुमति के नहीं जा सकते। इस वास्ते हम भी एक ही तरफ होंगे। अब यहाँ पर देखिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ऐसा ऊपर जो चौपैया थी ना, वो सुंदर साथ को हमने ऐसा लिखा था कि आपने हमको ऐसा कहा था, जो सुंदर साथ ने चिट्ठी लिखा था, 12 मोमिनों ने जो चिट्ठी लिखा था, वही बात जो है प्राणनाथ जी ने भी सूरत और उदयपुर आदि जगह के सुंदर साथ को लिखा था, वो सारी बातें बताया है। अब यहाँ पर प्राणनाथ जी कह रहे हैं इस वास्ते हम भी एक ही तरफ होंगे। प्राणनाथ जी कहते हैं हम भी, अब मैं भी एक तरफ यहाँ पर कहीं निकलना पड़ेगा, एकांत में सुरक्षित जगह में तो रहना ही है, लेकिन जागनी कार्य में भी आगे निकलना पड़ेगा। तुमको दिल्ली के परवाने खप हो तो भेजेंगे, और आपको दिल्ली का कोई समाचार जानना हो, कहाँ किसे चल रहा है, जागनी कार्य कैसे चल रहा है, क्या परिस्थिति है, उनको सारा कुछ बाहर का जानकारी नहीं भी होता है तो जानकारी भेजते रहूंगा कह रहे हैं। जब लोग इन चर्चा का लगेगा बेशक, और जब तक औरंगजेब तो चर्चा करता नहीं, लेकिन काजी मौलवियों की बात है यहाँ पर। काजी मौलवी जब तक ज्ञान चर्चा की इच्छा रखेंगे, जब तक सुनना चाहेंगे उनको सुनाते रहेंगे, उनको सुनाते रहना। ऐसे कागज और दिलासा लिख भेजे हुक्म, उसको मार्गदर्शन के लिए किस प्रकार समझाना है उनको, वो सब मैं चिट्ठी में लिख करके और सांत्वना भरे पत्र लिख करके आपको राज्य के हुक्म से आपको भेजते रहूंगा मैं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं जब तक वो कोई जिज्ञासा रखता है, काजी मौलवी जो भी ज्ञान सुनना चाहता है तो उनको सुनाते रहना। आवश्यकता अनुसार मैं चिट्ठी और उसमें मार्गदर्शन और ज्ञान की बातें और सांत्वना सब लिख करके भेजते रहूंगा। यूं कर इन साथ को न उपजे विकार, इस प्रकार सुंदर साथ जी के दिल में किसी प्रकार का डर ना पैदा हो, किसी प्रकार का भ्रम ना पैदा हो, इस तरह चिट्ठी लिख करके उनको भेजते हैं। गम दिल में ना हो भी ये रहे सन्मुख परवरदिगार, सुंदर सा 12 सुंदर साथ के दिल में किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार की चिंता ना हो, इसलिए चिट्ठी लिख करके भेजा ताकि उनका ध्यान जो है धामधनी के चरणों में लगा रहे, धामधनी के प्रति विश्वास और प्रेम बना रहे। तुम भी पाती उनको लिख भेजो निशंक कर। प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी 12 सुंदर साथ को कह रहे कि आप भी जो सूरत के, सिद्धपुर के, मेड़ता के, उदयपुर के सुंदर आप चिट्ठी लिखो तो, और शर्मा भी मत, सिरे तुम सब साथ के सामे हुए क्यों कर, आप सब सुंदर साथ में शिरोमणि हो गए हो, इतना महान कार्य करके आप औरंगजेब बादशाह के समक्ष होकर के जो पैगाम पहुंचाने के कार्य में आगे गए, तो इसमें आप निसंकोच होकर के बिना डरे तुम ये बात तो सब सुंदर साथ को बताओ। और बड़े मोहरे मोह बढ़ के आए लगे तुम, देखिए मोह बढ़ के, ये बीच में से कट कर दो, मोह यानी माया, माया में जो बढ़के हैं यहाँ पर, बढ़के यानी औरंगजेब बादशाह, बड़े बड़े काजी मौलवी और माया के मोहरे हैं, उनके सामने तुम जाकर के खड़े हो, उनको संदेश पहुंचाने के लिए तुम गए हो, इस वास्ते सब साथ को पाव भरे हैं को, इस प्रकार सब सुंदर साथ के अग्रणी बन करके, सब सुंदर साथ के
एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में आप सब सुंदर साथ का प्रतिनिधित्व करते हुए आप जागनी कार्य में गए हो, सब सुंदर साथ के शिरोमणि हो गए हो। आप अपना आपा निसंक तुम डारियो सब साथ, इस प्रकार अपने आप को निसंकोच आप समर्पित कर देना सुंदर साथ जी। घबराना नहीं कि हमने तो इतना कर दिया, बहुत हो गया। सेवा, वाणी मंथन और चितवनी कभी समाप्त नहीं होता सुंदर साथ जी। कोई बोले मैं वाणी मंथन करने की जरूरत नहीं, चितवनी कर लेता हूं, तो भी गलत फहमी है। तीन अलग चीजें हैं। कोई बोले मैं तो वाणी पढ़ता हूं इसलिए सेवा की जरूरत नहीं है, ये भी गलत फहमी है। कोई सोचे कि मैं सेवा करता हूं वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत फहमी है। तीन अलग अलग चीजें हैं। वाणी, मंथन, सेवा और चितवनी तीनों ही परम आवश्यक है और तीनों ही शरीर के साथ ही खत्म होते हैं। तो मैंने बहुत सेवा कर लिया, अब जरूरत नहीं, गलत फहमी है सुंदर साथ। आगे भी जो है आप इसी तरह से अपने आप को समर्पित करते रहना। इस वास्ते लाहल योगे तुम पर हके पकड़े हाथ, इस प्रकार से आप सुंदर साथ जी जागनी कार्य का लाभ लोगे, सेवा समर्पण का लाभ लोगे, आत्मिक लाभ, आत्मिक पुण्य कह सकते हैं यहाँ पर। वास्तव में क्या कहेंगे, आत्मिक लाभ। अब जो सेवा का कुर्बानी का समर्पण करने का जो लोगे, राज्य ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, इसीलिए संभव है। राज्य आपको शक्ति देकर के खड़े रखे हैं, ईमान पर, विश्वास पर। राज्य शक्ति ना दे तो अभी विश्वास हमारा डगमग हो जाए, अभी राज्य के मार्ग से घबरा जाए, हम देवी देवता का पूजा करने लग जाएं, अभी तुरंत राज्य की ईमान शक्ति के बिना कभी भी हम एक परमात्मा एक राज्य के मार्ग, प्रेम के मार्ग पे कभी खड़े नहीं रह सकते। दज्जाल के घाव तुमको मुंह सिर पर लगे, और कह रहे कि दज्जाल का चोट तुमको सहन करना पड़ा, अपने चेहरे पर, अपने सिर पर तुमको सहन करना पड़ा। अपना जो है दज्जाल का घाव, वहां पर आपको चोट इतना प्रताड़ित किया गया सुंदर साहब जी, इतना कष्ट उठाना पड़ा, इतने बड़े बड़े आप ज्ञानी और इतने आप आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा वहां पर। इतने बड़े बड़े सेठ है सुंदर साहब जी, बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई छोटे मोटे शख्स नहीं थे 12 मोमिन में। सुंदर साथ जी यहाँ पर हम देखते हैं, आश्रम में आते हैं ना सुंदर साथ, तो गरीब सुंदर साथ को बोलेंगे झाड़ू लगा दो करके, और अमीर सुंदर साथ, हम इतने बड़े हैं, हम बड़े बड़े अधिकारी हैं, हम ये छोटे सेवा के लिए नहीं, हम बड़े सेवा के लिए हैं। पन्ना जी के प्रसंग में आएगा कैसे बड़े बड़े सुंदर साथ भी झाड़ू लगाते हैं। तो सुंदर साथ जी विचार करने के बाद जो जितना सेवा समर्पण करेगा उतना राज्य का कृपा का पात्र बनता है। अपन युद्ध कहते हते सो तुम युद्ध किए, सब सुंदर साथ तो कहते थे कि जागनी कार्य में, सेवा कार्य में अपने आप को समर्पित कर देना, लेकिन तुमने किया सुंदर साथ जी, करके दिखाया 12 सुंदर साथ ने। हम तो कहते रह जाते हैं आज भी सुंदर साथ जी, आज भी हम कहते रह जाते हैं। करने वाले भी हैं कुछ सुंदर साथ जी, लेकिन बहुत से सुंदर साथ सिर्फ कहने वाले भी हैं। औरों को कहने की पाती का ये जो हुआ, अब जो है तुम्हारे कहने का ये करने का। इस चिट्ठी में सुंदर साथ जी दूसरों को तो कहना है, लेकिन लिख देना है सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सुनने के लिए बस नहीं है, करने के लिए है ये। हमने जो हुआ है, हमने जो 12 सुंदर साथ ने करके बताया है, ये तुमको भी करना है। जो जहां पर जो सुंदर साथ है उनको भी करना है। बस कहने सुनने के लिए वितक कथा नहीं है ये, वितक चर्चा ये सिर्फ कहने सुनने का विषय नहीं है, बस टाइम पास या मनोरंजन का विषय नहीं है सुंदर साथ जी। साल में हर साल वितक सुन लिए, हो गया हमारा जागनी। करने के लिए, जो करेगा उसको फल मिलेगा, जो बोएगा वो काटेगा। सो तो तुम किया, अब खबर रखियो तुम आपने ऐसा कुर्बानी का कार्य कर दिया है। अब सावधान रहना और सारी जानकारी लेते रहना, किसी स्थिति है सारा मुझे भी बताते रहना। इन मोर्चे खबर ये लिखते हैं हम, और यहाँ पर जो भी मोर्चा यानी जागनी का यहाँ पर आप प्रयास कर रहे हो, संदेश देने का जो प्रयास कर रहे हो, वहां की सारी खबर लिखते रहना। तुम भेला जो कोई मिले तिनकी की जो तलाश, और तुमको जो कोई भी सुंदर साथ या जो कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, तो उसको तलाश करना, देखना कि वो जिज्ञासु है कि नहीं, ज्ञान समझने योग्य है कि नहीं। तब उसको देखना, यदि ज्ञान का जिज्ञासु लगता है, समझने रुचि वाला लगता है, तो उसको ज्ञान की बातें सुनाना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जेती वस्तु तुम पास है, जैसे धनी की है आशा, जो
आपके पास में धामधनी की कृपा से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, और धामधनी की आपके दिल में जो धामधनी की आशा है, तो सामने वाले जो जिज्ञासु व्यक्ति आता है उसके दिल में कितनी आशा है, कितनी राज्य की तड़प है, कितनी आत्म कल्याण की तड़प है, उसको देखना और उसके हिसाब से तुमको जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान समझाना। बिना जिज्ञासा के ज्ञान सुनाना कैसा है? सुंदर साहब जी सरकार जी कहते थे, अंधों के आगे रोना, अपना हाल भी खोना। हम रोई जा रहे हैं, अंधे को तो दिखाई दे नहीं रहा है। सांप के भैंस के आगे बीन बजाना, वैसी हालत हो जाती है। रे जीव सृष्टि सुपन की, तू करे थामे पुकार। या को कोट बेर कर प्रबोधिए तो भी गले नहीं पत्थर, ऐसी स्थिति हो जाती। जिज्ञासु मिले उसको समझाना कह रहे हैं। अभी तो यहाँ पर जो शेख इस्लाम के वहां नजर कैद में हैं, तो वहां पर जो कोई संपर्क में आता उसके विषय में कह रहे हैं। बाकी तो ऐसा भी लिखा है, कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार। दुनिया को भी सुनने मिलेगा ज्ञान, ऐसा तो लिखा है। छिपा छिपा के कैसे रखे रहोगे? मेरे के तारतम नहीं सुनना जी, छिपा के सारी दुनिया को सुनने मिल रहा है। भी पूरा वाणी तारतम है, तिलछी छुपाई तारतम नहीं है, पूरी वाणी तारतम है। किसको किसको छिपाओगे? ये ज्ञान जो दुनिया में कहती हूं उम्मत को सुन सी सब संसार, पर मकसूद तिनका हो सी जो लेसी है विचार। मैंने बताया था ना वो बीज वाला दृष्टांत। एक किसान बीज बोने जाते हैं ना, पहले समय में ऐसे फेंक फेंक करके डालते थे, तो कुछ बीज जो है खेत में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिर गया, कुछ बीज सड़क में गिर गया। तो चिंता क्यों करते हो? किसान इसकी चिंता नहीं करता है। जो अच्छी धरती में बीज गिरा वो तो अच्छा फसल देगा, जो झाड़ियों में गिरा है बीज उसको क्या होगा? उगेगा तो जरूर, लेकिन झाड़ियां उसको खा जाएंगी, दबा देंगी उसकी। और जो खेत में बीज गिरा है उसको तो पक्षी चुग लेंगे। ऐसा हालत है। बीज क्या है? ज्ञान के वचन है। किसान तो बोने निकला है, प्राणनाथ जी इसको जो है वचन सारे संसार को सुनाने निकले हैं। जो कोई जिज्ञासु का ज्ञान ध्यान से सुनेगा, उसके हृदय में वो बीज अच्छे से अंकुरित होगा। तो कोई सगे संबंधी मिल करके झाड़ी के समान किसी को दबा भी देते हैं, और कोई टाइम पास करने वालों के तो ऊपर से निकल जाने वाला है। इस वास्ते मेरा चला जात मुलाज। सुंदर साहब जी, आप यदि झुक जाते, आप उनके प्रताड़ना से घबरा जाते और उनकी बात को स्वीकार कर लेते, या मेरा पता बता देते। सुंदर क्या कहते? चला जात मेरा मुलाज, मुलाज मुलाहिजा बोलते हैं। मुलाहिजा यानी कि मेरा मेरा जो महिमा यहाँ पर इमाम मेहदी की या प्राणनाथ जी की महिमा चली जाती है। दुनिया के सामने क्या इज्जत रह जाती फिर? अब मर्यादा चालियो राखियो मेरी लाज करी, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में। सुंदर साथ जी सिर्फ 12 मोमिन को नहीं कह रहे हैं, आज भी सब सुंदर साथ को कह रहे हैं, राखियो मेरी लाज। खास तौर पर जो प्रचारक हैं, क्योंकि जो है सुंदर साथ जी, आपकी वजह से प्राणनाथ जी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। अब तुम एक दूसरे से भारी हो जियो, तुम कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अब एक दूसरे से और ज्यादा जो है भारी होना है, गंभीरता पूर्वक और ज्ञान विश्वास और प्रेम पूर्वक आप जो है जागनिक कार्य करना आगे, और ज्यादा गंभीर और दृढ़ता पूर्वक ज्ञान और प्रेम पूर्वक आप जो है कार्य करना। अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे तुम अपने गुण इंद्रियों को बस में करो। प्रचारक होकर के सुंदर प्रचारक ऐसे बोले, हमको तो शुद्ध घी का हलवा चाहिए, शुद्ध घी के पूड़ी और सब्जी चाहिए। कुछ बोलेगा बाजार से जरा कचौड़ी ले आओ और पानी पूड़ी ले आओ, मेरी खाने की इच्छा। प्रचारक होकर के ऐसा काम करेंगे सुंदर साथ जी, प्रचारक को छोड़ो, सामान्य सुंदर साथ को भी ये बात शोभा नहीं देता। बोलेंगे देखो प्रणामी लगता है, ऐसे खाते हैं। यहाँ पर सुंदर साथ जी गुजरात में ऐसे संप्रदाय है, स्वाध्याय वाले कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं। पहले बिल्कुल सात्विक भोजन है उनका, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छे होते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, सात्विक भोजन करते हैं एकदम। और निजानंदी के विषय में, प्रणामी के विषय में क्या बोलेंगे? शाकाहारी तो है लेकिन उनका कोई तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि सब प्रकार का खाते पीते। प्रचारक होकर के तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। प्रचार प्रसार कार्य करना है तो आपको संयमित जीवन जीना आना चाहिए।
इस वास्ते नया जो आएगा तुम्हारी वाणी चाल देख के, क्योंकि जो भी नया सुंदर सा जागृत होगा, कोई नया व्यक्ति आएगा तो आपकी पहले आपकी रहनी को देखेगा, आपकी ज्ञान चर्चा को तो सुनेगा, लेकिन आपकी रहनी को भी देखेगा, वो आपकी चाल देखेगा, आपका ज्ञान देखेगा। तो इस वास्ते भारी होइयो, चाल भारी दिखाइयो, इस प्रकार गंभीर होकर के चलना, सावधानी पूर्वक अपनी उत्तम से उत्तम आचरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करो। हो तुम जान शिरोमन, जो तुम साथ समस्त सभी सुंदर साथ, ज्ञानी है, समझदार है, जो आप सभी 12 सुंदर साथ हो। तुम बुद्धवान हो, विशेष रूप से बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो। तुम पे बड़ी है बस आपके पास में ऐसा दिव्य ब्रह्म ज्ञान है, राज्य की कृपा से आपको जागृत बुद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे सुंदर साथ को क्या बहुत ज्यादा कहना। तुम बड़ी बुद्ध के खाविंद, क्या बहुत लिखिए तुम। अब तो जागृत बुद्धि आपको प्रदान कर दिया है, जागृत बुद्धि के खाविंद स्वामी हैं आप। आपको क्या ज्यादा लिखा जाए, ज्यादा आपको निर्देशन की जरूरत नहीं, आप तो खुद समझदार हैं। आपको भी ज्ञान प्राप्त है, तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि प्राप्त है। अजान को लिखियत है, इस वास्ते बेर बेर कहाँ लिखी, हम अनजान व्यक्ति हो तो उसको लिखा जाता, बार बार समझाया जाता है। आपको तो समझदार हो, आपको क्या बार बार मैं समझाऊं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं 12 सुंदर साथ को। देखिए, बड़ी बुद्ध के खाबंद, जागृत बुद्धि के स्वामी हैं आप। असराफिल के स्वामी लिखा गया यहाँ पर, बीच में कॉन्ट्रैक्टर बना देते हैं कि असराफिल के बोले राज्य की जागृत बुद्धि का कॉन्ट्रैक्टर हो गया असराफिल, राज्य के जोश की शक्ति का कॉन्ट्रैक्टर हो गया है जबराइल। बीच में कहां से कॉन्ट्रैक्टर आ गया। जोश की शक्ति राज्य देंगे कि जिब्रील देगा, जागृत बुद्धि असराफिल देगा या राज्य देंगे, जरा विचार करिए। मेरे संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई, अक्षर अक्षर की बुद्धि लिखा है वहां पे लिखा जागृत निज बुद्धि, इन समय सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। असराफिल के विषय में क्या लिखा है, असराफिल सुर फूकेगा। सुर फूकने का मतलब क्या है, पहला सुर हम सबको जागृत बुद्धि मिल गई, ये पहला सुर है। दूसरा सुर फूकने का मतलब क्या है, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, इसको दूसरा सुर फूकना कहा है। तो असराफिल बीच में कॉन्ट्रैक्टर, जैसे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, कोई सामान कंपनी और रिटेलर के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उस तरह से एक रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया असराफिल जबराइल को। इसलिए देखिए, बड़ी बुद्ध के खावंद आय के चरणों लगे, तभी दई निधे तत्खिन हृदय में आई जागृत बुद्ध। हृदय में जागृत बुद्धि आई, किसने दिया, कहां से आई, क्या असराफिल ने जागृत बुद्धि दिया। इसको क्या जाहिरी अलंकारिक और सांकेतिक रूप से कह देते हैं असराफिल, वास्तविकता क्या जागृत बुद्धि। उसी तरह से जिब्रील भी अलंकारिक रूप से फरिश्ता भी कहा, लेकिन उसमें रूह भी कहा गया, पवित्र आत्मा भी कहा गया है, पवित्र रूह। तो जिब्रील मेरे अंदर आ गया, ये जहरी वर्णन है। इसका बात मतलब इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि मेरे अंदर जोश की शक्ति आ गई। मोहम्मद साहब को जिब्रील परम धाम लेके गए, जहरी वर्णन है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि जोश की शक्ति मोहम्मद की रूह को लेकर के गई। सुंदर साहब जी, इस प्रकार यहाँ पर बड़ी छोटी पत्री चल रही है, और इसके भी अभी करीब लगभग 50 चौपाइयाँ और भी बची हैं। तो बाकी विषय इसके आगे और कल हम सुनेंगे। धामधनी ने क्या क्या निर्देश दिया सुंदर साथ के लिए, ज्ञान का सारा सार छिपा हुआ सुंदर साथ जी इसमें। और इसके पश्चात अब शुरू हो जाएगा कल से, उदयपुर का प्रसंग भी कल से शुरू हो जाएगा। और जागनी कार्य अब आगे जो प्रसंग होता है, प्रसंगात्मक चौपाइयाँ भी कल से आना शुरू हो जाएंगी। तो सुंदर साथ जी आइए, आज जो है चौपाई दोहराते सब मिल करके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, तुम बड़ी बुद्ध के खाबंद, क्या बहुत लिखिए तुम, क्या बहुत लिखिए तुम। अजान को लिखियत हैं, अजान को लिखियत है, तिस वास्ते बेर बेर कहाँ लिखे तू हम, तिस इस वास्ते
बेर बेर कहाँ लिखे हम, इस वास्ते बेर बेर कहाँ लिखे हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज भी हमने नाम धनी के बहुत सारा मार्गदर्शन को समझा। आज भी हम किसी बड़े शख्सियत को जाकर के ज्ञान सुनाना चाहते हैं तो कहा ना, इतना आसान नहीं है कि सुना करके वापस आ गए, चिट्ठी दे करके आ गए। आज किसी बड़ी शख्सियत को देना है, मुकेश अंबानी को, अमिताभ बच्चन को, किसी को ज्ञान सुनाना, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात को। इतना आसान नहीं होता है। 12 सुंदर साथ ने इतनी कष्ट उठा करके इतना भी जो सफलता प्राप्त किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। और वो बहुत बड़ा उनका कुर्बानी और समर्पण है इसमें। ताकि सुंदर साथ जी, आज जो विषय यहाँ पर बताया गया है उसके विषय में कोई जिज्ञासा सुंदर साथ को, कोई संशय हो तो उस विषय में अवश्य पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। तो हाथ खड़ा करेंगे जिनको भी पूछना हो तो। जनुका जी ने हाथ खड़ा किया, जनुका, जनुका किसी जी का अनम्यूट करेंगे। जनुका किसी सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर। मेरो प्रश्न यो हो कि अघि हजुरले भन्नुभयो 50 वर्षभन्दा अगाडि जुन कृष्ण प्रणामी धर्म थिएन, अहिले चाहिँ अब कृष्ण प्रणामीको नामले चिनिन्छ धेरै जस्तो। त्योभन्दा पहिला के थियो र भनौँ न कृष्ण प्रणामी धर्म भनेर चाहिँ कसरी चल्यो त? वही बताया ना सुंदर साथ जी, में इसका प्रमाण भी मैंने दिया था बीच में। एक कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज जो कि यहाँ पर गुजरात में बहुत परमहंस महाराज हुए थे, उन्होंने भी ये अपनी किताब में ये बात लिखा। वो किताब भी आज की नहीं है, 30-40 साल पहले की किताब है। और उन्होंने भी अपने मंदिर का नाम लिखा श्री राज मंदिर, आज भी बड़ौदा में उनका स्थान है। और टहल किशोर जी महाराज उनके गादीपति हैं। तो ये जो बात एक्चुअल में जो सुंदर साथ पुराने हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। पहले कोई भी नहीं था सुंदर साथ, किसी, देखो तीनोंपुरी में कहीं का नाम भी नहीं था। पन्ना जी में किसी मंदिर का नाम कृष्ण प्रणामी मंदिर ना तब था ना आज है। ये जो है, जो न वाणी में है ना बीतक में है। और महाभारत का भी जो श्लोक है वो भी जो है श्लोक बाद में लोगों ने रखा वाणी बीतक में, वो श्लोक का भी कहीं प्रमाण नहीं है। तो वो श्लोक में जो बात कहा गया वो भी योगेश्वर कृष्ण के लिए कहा गया है, विष्णु स्वरूप कृष्ण के, जो महाभारत के पश्चात जो कृष्ण आते हैं उनके लिए कहा गया था। ये जो बात है आप पड़ताल कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातें सुंदर साथ जी। यहाँ पर आगरा में मंदिर है, वहां पर पन्ना जी के पुजारी, पन्ना जी के धामी एक पुजारी के रूप में वहां काम करते थे। उन्होंने भी बताया जब ये कोर्ट केस हुआ था तब क्या हुआ कि जो भी हस्तलिखित स्वरूप साहब थे, जहां भी संपर्क हुआ, और जो हस्तलिखित स्वरूप साहब थे उसमें निजाम सिंह जी साहब जी लिखा था, उसको सबको बुलवा लिया गया और रिप्लेस करके दूसरा स्वरूप साहब सब जगह दिया गया। देखिए बताया गया, पुजारी ने वहां पर सुंदर साथ को भी बताया। इस बात का प्रमाण वो सुंदर साथ भी है, आज भी है। तो ऐसे कुछ घटना हुई है। नेपाल में भी एक केस हुआ है, यहाँ पर भी एक केस हुआ है, इंडिया में भी जबलपुर में। तो ऐसी घटना होने के कारण से जो है सुंदर साथ दो तरह से ये परिवर्तित, बहुत सारी चीजों को परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। सुंदर साथ जी, इस विषय में आप और जांच पड़ताल कर सकते हैं इस विषय में आपके संपर्क सूत्रों से। मेरे जहां मैंने अभी इतने दिनों में जो जो बातें सुना वो आपको बताया। जागनी कार्य में इतने समय में मेरे को जो जो जानकारी हाथ लगी थी वो सारा मैंने उस आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। ओके महात्मा जी। हाँ जी, और सुंदर साथ जी किसी ने हाथ खड़ा किया है शायद, ये हाँ जी। उर्मिला पोखरेल कुबेर उर्मिला पोखरेल सुंदर साथ जी ने हाथ खड़ा किया है। कुबेर जी का अनम्यूट करेंगे। कुबेर पोखरेल जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। कहाँ के कुबेर जी? वीडियो ऑन है कि नहीं उनका?
हाँ जी, कुबेर जी प्रणाम जी, आपका अनम्यूट कर रही है, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ जी, होस्ट जी इनका देखिए अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा, कुबेर जी का अनम्यूट करिए। हो गया, हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी प्रणाम जी, सुनिए। मेरा एक जिज्ञासा था, 1735-36 में महामती जी और सुंदर साथ जी मिलके औरंगजेब को जगाने के लिए दिल्ली में एक मिशन चलाया था। जी जी। और वो वक्त वृत्तांत मुक्तावली का रचनाकार श्री ब्रिजभूषण महाराज जी वो मिशन में शामिल थे कि नहीं थे? ना ना, वो तो उस समय थे भी, सुंदर साथ भी नहीं थे उस समय। वो तो छत्रसाल जी के शिष्य हूँ बोलते हैं, ये बाद में लिखा गया है। सबसे पहले देखिए लालदास जी का वितक लिखा गया, जो कि इसमें पार्टिसिपेट भी किया है लालदास जी ने, और उन्होंने खुद जो 1751 में ही वितक लिखा है। बाकी वितकें उसके बाद में किसी न किसी के द्वारा लिखी गई हैं। तो ब्रिजभूषण जी कहते हैं कि मैं छत्रसाल जी का शिष्य हूं, और छत्रसाल जी ने जैसा कहा वैसा लिखा हूं, वैसा भी कहते हैं उसमें। लेकिन वो वितक साहब में वो पन्ना जी के प्रसंग में उसका 36 कारखाना में उसका नाम कहीं सुना था मैंने। अब देख लेना, मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें जो बात है, देखिए मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि छत्रसाल जी का शिष्य हूं ऐसा कहते हैं, और छत्रसाल जी ने जैसा कहा वैसा लिखा हूं कहते हैं। लेकिन उसमें ही वृत्तांत मुक्तावली में उन्होंने छत्रसाल जी के चरित्र पर आक्षेप लगाया, जो कि एक बहुत, और उसके ऊपर जो है कई विद्वान उसको प्रसारित करके उसको सही भी बोलने लगते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, सुंदर साथ जी विचार करने बातें, ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं। और भी सबसे बड़ा प्रमाण है मूल वितक, पहला नंबर है मूल वितक, महामती की छाप है। उससे जो मैचिंग करता है या विरोधाभास नहीं है, वो सब बातें हम मान सकते हैं। लेकिन जो बातें उसका सीधे विरोधाभास हो रहा है मूल वितक का, तो ऐसी स्थिति में मूल वितक ही मान्य होता है। ठीक है। वो दिल्ली के वो मिशन में नहीं था तो बात ठीक है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथी, सर्वप्रथम महात्मा श्री सुशान्त जीलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सुन्दर साथी, छोटी पत्री बडी पत्री हामीले सुन्दैछौँ र यस विषयमा गहन रूपले